तो आवाज सबको आ रहा है अच्छे से? अस्सलाम और जो लिख रहे हैं वो भी लिख रहे हैं ना? यस सर। ओके। तो फिर आज फिर से हम एक इसमें दूसरा एक टॉपिक है हिट्रो साइक्लिक सिंथेसिस में, जिसमें हम पढ़ने जा रहे हैं सिंथेसिस ऑफ 5 and 6 मेंबर्स अनसैचुरेटेड हेट्रोसाइक्लिक रिंग, जिसमें हमने पहले पढ़ा था सैचुरेटेड वाला। ठीक है। इसके बाद लास्ट में पढ़ेंगे सिंथेसिस ऑफ अनसैचुरेटेड हेट्रोसाइक्लिक रिंग विद 2 हेट्रोएटम्स। ठीक है। तो हम इसको थोड़ा सा इजीली समझने के लिए हम कौन सा अप्रोच लगा रहे हैं? रेट्रो सिंथेटिक अप्रोच हम यहाँ पे लगा रहे हैं। ठीक है। तो पहले हम जो यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं वो है सिंथेसिस ऑफ 2,5-डाइमिथाइल फ्यूरान। तो 2,5-डाइमिथाइल फ्यूरान से आपको समझ में आ रहा होगा, जो फ्यूरान है वो 5 मेंबर्ड रिंग होता है विद ऑक्सीजन एज हीट्रो एटम। ठीक है ना। हम हीट्रोसाइक्लिक कंपाउंड के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हीट्रोसाइक्लिक कंपाउंड ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं जिन जो साइक्लिक तो होते हैं, लेकिन वन ऑफ द वन ऑफ द एटम इज हीट्रो एटम, ऑक्सीजन नाइट्रोजन सल्फर कुछ भी यहाँ पे हो सकता है। ठीक है। लेकिन अब हम जो पढ़ रहे हैं सैचुरेटेड से अनसैचुरेटेड वाला। ठीक है। सैचुरेटेड वाला हमने डिस्कस किया हुआ है। तो हमें एक यहाँ पे क्या करना है, सिंथेसिस ऑफ 2,5-डाइमिथाइल फ्यूरान का हमें यहाँ पे कोशिश करने की कैसे बनेगा। ठीक है। तो ये आपका देखिए, फॉर एग्जांपल 2,5-डाइमिथाइल फ्यूरान, पहले हम फ्यूरान बनाएंगे। ये आपका फ्यूरान हो गया। फ्यूरान मीन्स 5 मेंबर्ड ऑक्सीजन कंटेनिंग रिंग विद डबल बॉन्ड। ये फ्यूरान हो गया। ठीक है। और 2,5-डाइमिथाइल, तो ये 1 है, ये 2 पोजीशन है, तो मिथाइल यहाँ पे 3, 4, 5, यहाँ पे आपका मिथाइल। ठीक है। बस सिंपल सा एक रिंग है, इसको आप कैसे सिंथेसाइज कर सकते हैं, इसी को हमें करना है। इसकी रेट्रोसिंथेटिक एनालिसिस, यानी रेट्रोसिंथेटिक एनालिसिस मीन्स बैक में जाके आप इसको कैसे सिंथेसिस करोगे, कि इसकी सिंथेसिस को आप कैसे डिजाइन करोगे। ठीक है। डिजाइनिंग ऑफ दिस मॉलिक्यूल। अब देखिए यहाँ पे आप हीट्रो एटम यहाँ पे है। ठीक है ना। ऑक्सीजन है और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है। ठीक है। और हम हीट्रो वाले पार्ट को हम तोड़ते हैं। जब ऑक्सीजन होता है तो एक पार्ट को आप इससे कोई भी पार्ट को आप तोड़ सकते हैं, क्योंकि दोनों सेम है। यहाँ पे आप इसको ब्रेक करते हैं फॉर एग्जांपल, तो कैसे क्या आएगा यहाँ पे, ऐसे आएंगे। हाँ, यहाँ पे CH3 है अपना और डबल बॉन्ड है। यहाँ पे समझो से फॉर एग्जाम्पल पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ गया, और यहाँ पे डबल बॉन्ड ये है, और यहाँ पे O पे कौन सी चार्ज आ रहा है, नेगेटिव, और यहाँ पे CH3 इस टाइप का आ रहा है। ठीक है। अब यहाँ से आपको एक आइडिया मैं देना चाहूंगा, जो हमने पहले पढ़ के आया है। जब भी हम इस डबल बॉन्ड टाइप के मॉलिक्यूल को हम जब इसको क्या करते थे, ब्रेक करते थे, तो आपको आइडिया है कि हम यहाँ पे आपको डबल बॉन्ड पे वाटर ऐड करते थे। ठीक है। आप ऐसे भी सोचते हैं, मैं दोनों मेथड बता रहा हूँ। इस पे हम क्या करते थे, वाटर से फॉर एग्जांपल एक साइड में हमने, क्योंकि एक साइड में हमें ऑक्सीजन यहाँ से ब्रेक होना है, तो ये वाला OH एक साइड में हमने डबल बॉन्ड पे अगर वाटर ऐड किया, ऐसे आप सोच सकते हैं इसको। ठीक है। CH3, और यहाँ पे आएगा OH, और OH पे नमोगातानी का O। जैसे एक आइडिया देने के लिए, बाकी सारा मेथड सेम रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। इस टाइप का फॉर एग्जांपल आपने क्या किया, इस पे H ऐड किया, दूसरे पे OH ऐड किया, और आपने इसके बाद यहाँ ब्रेक किया। ठीक है। तो ब्रेक करने पर भी यहाँ पे आपको ऐसे आएगा, देखिए ये 5 मेंबर रिंग है। यहाँ पे ब्रेक होने पे यहाँ पे आपका CH3 है, और यहाँ पे आपका OH है, और यहाँ पे ये ब्रेक हुआ, यहाँ से फिर CH3 है, और यहाँ पे O पे नेगेटिव चार्ज आएगा, और पॉजिटिव चार्ज क्योंकि हमने यहाँ तोड़ा तो यहाँ पे आएंगे। ठीक है। ऐसा वाला भी हमने किया है। ठीक है। जिसमें फिर इसके बाद हम इसको क्या करते थे, यहाँ से ये आपका इलेक्ट्रॉन वहां पे वापस जाता था, H पॉजिटिव रिलीज होता था। जब H पॉजिटिव रिलीज होते थे, तो वहां पे हम क्या बनाते थे, आप थोड़ा सा याद कीजिएगा तो आपको याद आ जाएगा। तो यहाँ पे आपका CH3 आएगा, और अपना O, अब यहाँ से अपना H पॉजिटिव लॉस करके चला गया, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड O आएगा। एक डाई कीटोन जैसा यहाँ पे बनने की चांसेस है।
यहाँ एक कीटोन यहाँ बन गया और यहाँ से H पॉजिटिव निकल गया तो OH यहाँ आ सकता है, ठीक है। और यहाँ पे CH3, इस टाइप का आपको सिंथोन मिल सकते हैं, इसका इक्विवेलेंट मॉलिक्यूल ये हो सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ देखिए ये तो कीटो इनोल टॉटोमराइज्म जैसा हो जाएगा, आपको पता है ये इनोल फॉर्म है। तो इसके कीटो फॉर्म कैसा होगा, इसका कीटो फॉर्म होगा C डबल बॉन्ड O हो जाएगा, ये CH3 हो जाएगा और ये C डबल बॉन्ड ऑलरेडी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे CH3 है। इस टाइप का एक डाई कीटोन बनेगा, ठीक है। देखिए यहाँ कीटो इनोल टॉटोमेरिज्म हो गया ना, क्योंकि इनोल इज जस्ट एडजेसेंट, ये H पॉजिटिव यहाँ निकलेगा, ये यहाँ से यहाँ निकलेगा, तो ये O C डबल बॉन्ड O हो जाएगा और यहाँ पे जो है आपका H आगे उसको न्यूट्रलाइज कर देगा। तो एक एक किस्म से यहाँ पे डाई कीटोन बन रहा है। तो आप इन शॉर्ट जब भी इस टाइप का आप सिंथेसिस करने जाओगे, रेट्रो सिंथेटिक एनालिसिस जब आप करोगे, तो याद रखना आप सीधे इसको ऐसे कर सकते हैं। देखिए यहाँ डबल बॉन्ड पे पॉजिटिव चार्ज है ना, डबल बॉन्ड पे पॉजिटिव चार्ज लाने के लिए आप यहाँ पे इनडायरेक्टली आप सीधा आप इसको क्या कर दीजिएगा, CH3, और यहाँ पे आप ऐड कर दीजिएगा C डबल बॉन्ड O। अब इतना लंबा प्रोसेस करके भी यहाँ पे C डबल O लगा रहे हैं। और दूसरा जो मैं अभी ट्रिक समझा रहा हूँ, आप जब भी इस टाइप का डबल बॉन्ड पे यहाँ पॉजिटिव चार्ज आए तो आपको क्या इंट्रोड्यूस करना है, वहाँ पे C डबल बॉन्ड O लगाना है, ठीक है। ये डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होकर डबल बॉन्ड O बनेगी, क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, यहाँ से यहाँ चला जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे कौन सी चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज, जो इस टाइप के सिंथॉन्स का हमें आइडिया देगा। अब डबल बॉन्ड कैसे बनेगा जरना, डबल बॉन्ड बाद में OH जो है वो OH बनने के बाद यहाँ से H वाटर बन के निकल जाएगा और यहाँ डबल बॉन्ड फिर से हमें आ सकता है। तो इसलिए आप बिना झिझक यहाँ पे डबल बॉन्ड पे अगर पॉजिटिव चार्ज है तो डबल बॉन्ड इजीली आप लगा सकते हैं। मेरा हाँ हुआ ना, कुछ समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? Yes, sir. ठीक है। इसके बाद यहाँ पे देखिए, अब यहाँ से अब डबल बॉन्ड है और सॉरी, चल दूसरा है, अब समझ सकते हैं यहाँ पे ओ पे नेगेटिव, आप इसको यहाँ OH लगा सकते हैं, इसका सिंथेटिक इक्विवेलेंट ऐसे बनेगा, है ना। ये आपका सिंथोन हो गया, ये आपका एक सिंथेटिक इक्विवेलेंट आपने बना दिया, सॉरी इसको सिंथेटिक इक्विवेलेंट हमें दिखाना था, ठीक है। तो इस टाइप का ये सिंथेटिक इक्विवेलेंट को हम ऐसे भी दिखा सकते हैं, क्योंकि यहाँ फिर से कीटो इनोल टाइप का बनेगा, है ना। ये यहाँ से यहाँ चला जाएगा तो यहाँ पे अपना नहीं, यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे CH3 याद रखेंगे आप। तो ये ऐसे बनेगा, ऐसे डबल बॉन्ड O, यहाँ पे एक मिथाइल है, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O है, C, यहाँ पे मिथाइल है, बस। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कीटो इनोल टाटोमराइज हो रहे हैं, ये टाटोमराइज्म जैसा हो रहा है। बस इन शॉर्ट जब भी इस टाइप का आप बॉन्ड तोड़ोगे, आप इस टाइप का डाई कीटोन बना सकते हैं, ठीक है। डाई कीटोन यहाँ बनेगा। डाई कीटोन कैसे बना जाना, क्योंकि हमने यहाँ से ब्रेक किया, यहाँ से ब्रेक किया तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे O पे नेगेटिव है, जो कि एक इंडिकेशन देता है एसिडिक प्रोटॉन की, तो हमने यहाँ OH लगा दिया इसके सिंथेटिक इक्विवेलेंट में, और यहाँ पे OH जो है डबल बॉन्ड के एडजेसेंट में है, तो कीटो इनोल टॉटोमरेज ये इजीली इस कीटोनिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, बिकॉज इट इज मोर स्टेबल। ये चीज आपको पता है। इसके बाद यहाँ देखिए, अब डाई कीटोन जो है, इसको थोड़ा सा अगर फर्दर सिंथेसिस करना चाहोगे, इसको भी आप हेट्रोलिसिस करना चाहोगे, हेट्रोसिंथेटिक एनालिसिस करना चाहोगे, तो अब यहाँ से इस 1 2 3 4 डाई कीटोन है ना, तो इसको आप बीच में से 2 3 पोजीशन पे आप ब्रेक कर सकते हैं। तो ब्रेक करने पे क्या आएगा, इस टाइप का C डबल बॉन्ड O आएगा और यहाँ पे मिथाइल है, प्लस यहाँ से ये हो गया और C डबल बॉन्ड O, ये आएगा ना, क्योंकि यहाँ से हमने ब्रेक कर दिया। अब देखिए इसका सिंथोन जो बनेगा, एक पे पॉजिटिव चार्ज आना चाहिए, दूसरे पे क्या आना चाहिए, नेगेटिव चार्ज आना चाहिए, होगा ना। से फॉर एग्जांपल एक साइड पे पॉजिटिव, क्योंकि इसका सेम देखते पॉजिटिव, एक साइड पे नेगेटिव लगा दिया, ठीक है। अब देखिए ये वाला जो सिंथोन है, ये थोड़ा सा आपको इलॉजिकल लग रहे होंगे, इस टाइप का बहुत पॉजिटिव चार्ज जो है यहाँ पे अगर क्रिएट हो रहे हैं, ये यहाँ से यहाँ चला जाएगा, पॉजिटिव चार्ज यहाँ डेवलप होगा, यहाँ एक और पॉजिटिव चार्ज है तो फर्दर डिस्टेबलाइज हो जाएगा। तो ये इलॉजिकल सिंथोन है, हमने ऐसा भी पढ़ा था ना, कुछ सिंथोन हमें इलॉजिकल भी बनाना पड़ता है,
ठीक है। या इस पे एक्चुअल में यहाँ पे कौन सा चार्ज स्टेबल है, जना नेगेटिव चार्ज जो है वो स्टेबल है, क्योंकि इसके एडजेसेंट में एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। तो ये लॉजिकल सिंटोन हो सकता है, ऐसा कुछ बन सकता है, हम सोच सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको पॉजिटिव चार्ज आ रहा है जो कि इलॉजिकल है, तो इलॉजिकल सिंटोन भी हमें कभी कभी बनाना पड़ता है, बाद में उसका हमें सिंथेटिक इक्विवेलेंट हमें वहां पे देना पड़ता है। ठीक है, अब इसका सिंथेटिक इक्विवेलेंट आप इजीली यहाँ पे बना सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये जो है वो देखा जाए तो इस पे पॉजिटिव चार्ज नहीं आना चाहिए, इस पे नेगेटिव आना चाहिए। यानी हमने इसकी क्या की पोलैरिटी को चेंज करने की कोशिश करना पड़ेगा। यहाँ एक्चुअल में क्या आना चाहिए, नेगेटिव, बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। अब हमें यहाँ पे नेगेटिव चार्ज लाना पड़ेगा, यानी रिवर्सल ऑफ पोलैरिटी करना पड़ रहा है इस इलॉजिकल सिंटोन की। तो रिवर्सल ऑफ पोलैरिटी को हम क्या बोलते हैं, हमने पहले पढ़ा है, अम्पोलिंग। हम पोलैंग यहाँ पे करना है। ठीक है, तो ये एक किस्म का हम पोलैंग यहाँ पे हमें करना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, आज लिख भी नहीं पा रहा। ठीक है, अम पोलंग यहाँ पे हो रहा है, तो आपने सिलेबस में देखा होगा कि अन अम पोलंग वाला कंसेप्ट भी आपको यूज करना है। ठीक है, और ये तो लॉजिकल सेंटोन है, ये तो इजी है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज इजीली स्टेबल है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ विड्रॉइंग ग्रुप है और यह इनोलेट जैसा इजीली बनते हैं। इस टाइप का सेंटोन हमने की सॉरी एल्डोल कंडेंसेशन टाइप के रिएक्शन में हमने बहुत पढ़ा है। ठीक है, तो इसका सिंथेटिक इक्विवेलेंस क्या हो सकता है इस वाले का, तो यहाँ पे हमें क्या आना चाहिए, वहां पे हमें पॉजिटिव चार्ज आना चाहिए। अब पॉजिटिव चार्ज लाने के लिए आपको पता है कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप यहाँ पे हमें लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका हम ऐसे लिख सकते हैं, क्या ये आपका है सी डबल बॉन्ड ओ, ऐसा हम ठीक है, दिखा था नेगेटिव, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज पहुंचे हाँ, इसलिए इस वाले एंड को हम किसी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप से क्लोरीन के साथ यहाँ पे हम लगा सकते हैं। अब क्लोरीन डालने से अब यहाँ पॉसिबिलिटी है पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि क्लोरीन इज ए गुड लीविंग ग्रुप, अपने नेगेटिव चार्ज के साथ ये निकल जाएगा और यहाँ पे इजीली पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ देखिए, यहाँ देखिए आप, ये वाला तो आपने बहुत बार पढ़ा है कि अगर आपके अल्फा पे जो कार्बन है उसके नेक्स्ट में एक कार्बोनिल ग्रुप होता है, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होने की वजह से आपका ये जो पोर्शन होता है क्या होता है, हाईली एसिडिक हो जाता है। क्या हो जाता है, हाईली एसिडिक हो जाता है, और बेस की प्रेजेंस में इसको आप इजीली क्या कर सकते हैं, आप इसको इजीली यहाँ पे यहाँ पे नेगेटिव चार्ज क्रिएट कर सकता है। अब प्रॉब्लम यहाँ है सर ना, यहाँ पे यह है कि यहाँ पर भी CH2 क्रिएट होगा, यहाँ पे ऐड होगा, दोनों साइड में इनोलेट आयन जनरेट होने की चांस है, दो CH3 दो CH3 ने। अब मैंने इसको अगर ऐसा बना दिया C डबल बॉन्ड O, बस चूजा मैंने इसका सिंथेटिक इक्विवेलेंट ये बनाया, यहाँ पर भी CH3 मैंने लगा दिया, यहाँ पर भी CH3 लगा। अब मैंने बेस यूज किया, तो बेस यहाँ से एक प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, क्या करेगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज को डेवलप कराएगा, और यहाँ से भी चांस है कि वो नेगेटिव चार्ज यहाँ पर भी डेवलप हो। ठीक है ना, तो आपको दोनों साइड से रिएक्शन होने की चांस है यहाँ पे, इसलिए इस टाइप में हम थोड़ा सा एक प्रिकॉशन लेते हैं। क्या करते हैं, एक अल्फा हाइड्रोजन को ज्यादा एसिडिक बनाते हैं, एक अल्फा हाइड्रोजन को हम थोड़ा सा ज्यादा एसिडिक बना देते हैं। कैसे बना देते हैं जरा, आपका ये C डबल बॉन्ड O है, इस कार्बन पे हमारा ये CH3, एक दो CH3 है ना, इसके साथ एक ये है और एक हमें नेगेटिव चार्ज लाना है, तो चिक पुदूस चौसा इस पे मुझे नेगेटिव चार्ज लाना है, इस पे भी चांसेस है आने की, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा एक्टिव बना दूंगा। एक्टिव कहने का मतलब इसको मैं थोड़ा सा और एक कार्बोनिल ग्रुप के साथ जोड़ देता हूँ, जैसे C डबल बॉन्ड OET, है ना। तो एस्टर ग्रुप से यहाँ से जुड़ने से क्या हो जाएगा, देखिए ये ज्यादा और ज्यादा क्या हो जाएगा, ज्यादा एसिडिक हो जाएगा, C डबल बॉन्ड OOET। ये अगर मैं जोड़ता हूं तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, यहाँ से इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, और यहाँ पे ये CH2 का जो प्रोटॉन है वो ज्यादा एसिडिक होगा और नेगेटिव चार्ज एकदम से यहाँ क्रिएट होगा, तो ये वाला सिंथोन क्रिएट होगा। इसका तो हमने सिंथेटिक इक्विवेलेंट ये वाला किया है, तो यहाँ से Cl नेगेटिव निकल जाएगा, ये वाला सिंथोन क्रिएट होगा, फिर ये दोनों आपस में जुड़ेगा, फिर ये वाला कंपाउंड बनाएगा, फिर यहाँ पे फिर हम थोड़ा सा
और कंसेप्ट यूज करेंगे तो ये फिर लास्ट में ये वाला बनेगा। वो कैसे बनता है हम यहाँ पे दिखा देंगे। यहाँ तक समझ आ रही है क्या? यहाँ तक ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। अब थोड़ा सा हम सिंथेटिक पोर्शन पे जाएंगे तो हमने क्यों ऐसा किया आपको वो थोड़ा सा आइडिया आ जाएगा। तो टारगेट मॉलिक्यूल जो है हमने दो सिंथोन का इक्विवेलेंट बनाया। एक था 1 क्लोरोप्रोपेन 2 1, जो इसको जिसका स्टार्टिंग मटेरियल क्या हो सकते हैं, 1 क्लोरो 2 प्रोपेन 2 1, जो हमने अभी बनाया 1 क्लोरोप्रोपेन 2 1, ये वाला 1 क्लोरोप्रोपेन 2 1। और दूसरा जो एस्टर वाला पार्ट हमने यहाँ पे किया वो हो सकता है, ठीक है। जिसको हम तीन पार्ट में कर सकते हैं। एक पहला स्टेप में प्रेजेंस ऑफ बेस जो है 1 क्लोरोप्रोपेन 2 1 एन इथाइल और इथाइल 3 ऑक्सोब्यूटानोएट लंदे था, आप नाम देख लेना। रिएक्ट विद एक दूसरे के रिएक्ट करेंगे टू गिव इथाइल 2 एस्टर 4 ऑक्सोपेंटानोएट बनेगा। फिर इसके बाद दूसरे स्टेप में डिकार्बोक्सिलेशन करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि हमने एक्स्ट्रा सी डबल बॉन्ड ओ ई टी जोड़ दिया था, उसको निकालना पड़ेगा। वो आसान तरीका है डिकार्बोक्सिलेशन। फिर एडिशन ऑफ इनोल हो जाएगा टू द कार्बोनिल ग्रुप, फिर साइक्लाइजेशन होगा आपको, फिर कंपाउंड बनेगा, ठीक है। देखिए आप कैसे होता है जना। सबसे पहला आता इसमें क्या बना था, जो इथेनोएट टाइप का आपको ये बना था, एस्टर बना था। देखिए आप उसमें क्या था, ये वाला बना था सी डबल बॉन्ड ओ ई, सॉरी, ओ ई टी, ये इसके साथ हमने क्या जोड़ दिया था। इसके बाद आपका यहाँ पे कार्बन 2 हाइड्रोजन है इसके साथ, है ना। सी एच एक एसिडिक, इसको मोर एसिडिक हमने बनाया था ताकि ये रिएक्शन इजीली कर सके। फिर यहाँ पे सी डबल बॉन्ड ओ है और यहाँ पे आपका CH3 है, ये आपका CH3, ठीक है। फिर इन प्रेजेंस ऑफ बेस, थोड़ा सा आपने जब बेस यूज किया से इथॉक्साइड आपने यूज किया ETO नेगेटिव, ठीक है, तो ये मोर एसिडिक प्रोटॉन को यहाँ से ले जाएगा और यहाँ पे आपको नेगेटिव चार्ज यहाँ पे इजीली क्या हो जाएगा, क्रिएट हो जाएगा। तो क्या आएगा, ETO, ये अजीब सा होने लगा, सी डबल बॉन्ड ऐसे दिखाएंगे ETO। फिर इसके बाद यहाँ पे आपका C है, डबल बॉन्ड O है, यहाँ पे CH रहेगा और नेगेटिव चार्ज आएगा, C और H है ये। फिर क्या होगा, C डबल बॉन्ड O और CH, इस टाइप का आपको इनोलेट आयन बनेगा, है ना। ये रेजोनेंस स्टेबलाइज है, आपको पता है, यहाँ से यहाँ चला जाएगा, यहाँ से यहाँ चला जाएगा, तो इनोलेट आयन बनते हैं, मोर एसिडिक प्रोटॉन। अब हम इनोलेट विनोलेट बनाते नहीं रहेंगे क्योंकि बहुत बार हमने बनाया है। रेजोनेंस स्टेबलाइज है तो ये मोर एसिडिक होने की वजह से यहाँ पे H अल्फा हाइड्रोजन यहाँ से निकल जाएगा। अब सेकंड स्टेप में क्या होगा, आपका एक कार्बोनिल ग्रुप है ना, जिसपे आपका इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन है, वहां पे वो अटैक करेगा। कैसे, दूसरा वाला जो कंपाउंड क्या था, क्लोरो कुछ था ना, ये वाला था आपका CH3 था, C डबल बॉन्ड O था और इसके साथ आपका Cl अटैच था और यहाँ CH3 था, ये वाला सिस्टम था। तो 1 2 या ऐसे देखें 1 2 3, 1 क्लोरोप्रोपेन 2 1 था और प्रोपेन 2 O1 वाला था। अब कहाँ अटैक करेगा, देखिए दिस इज मोर गुड लिविंग ग्रुप, ये गुड लिविंग ग्रुप है तो ये इस पे इजीली क्या कर सकते हैं, अटैक कर सकते हैं। तो क्या बनेगा भाई, ETO है आपका इथॉक्साइड, और आपका ये C डबल बॉन्ड O है, और आपका इस CH ने क्या किया। अब इसको मैं थोड़ा सा रिंग के फॉर्म में लाऊंगा ताकि आप इसको इजीली समझ पाएंगे, ठीक है। सी, मैं थोड़ा सा नीचे से शुरू कर देता हूँ। ETO, ये कार्बन है, ये डबल बॉन्ड O है, आपका यहाँ पे CH है, ये अजीब सा हो गया ना, पूरा सिस्टम तबाह हो रहा है। देखिए मैं थोड़ा सा हिंट देता हूँ, बनाना कैसे, हमें 5 मेंबर ड्रिंक बनाना है ना, इसलिए आपको पहले थोड़ा सा प्लान करना पड़ेगा। ये तो हमारा ब्रांच है, इसको तो निकल जाना है, इसको तो हमें निकाल देना है, ये इसको मोर एसिडिक बनाने के लिए। एक हमारा पार्ट रिंग का ये है, दूसरा पार्ट यहाँ से आना है। तो
इसको हम अच्छे से यहाँ से करेंगे। से फॉर एग्जांपल इसने यहाँ पे अटैक किया इस कार्बन पे, तो ये कार्बन जो है जिसको मैं ग्रीन से दिखा रहा हूँ, इस कार्बन पे ऑलरेडी सी डबल बॉन्ड ओ ई टी तो प्रेजेंट है ना। ये हमने ऐसे लगा दिया था यहाँ पे, इस कार्बन के साथ सी डबल बॉन्ड ओ ई टी ये वाला है। अब यहाँ से क्या जुड़ा वो आपको देखना है। देखिए यहाँ से क्या जुड़ा, इस कार्बन पे सी एल यहाँ से निकल गया, सी एल नेगेटिव माइनस सी एल नेगेटिव क्लोराइड निकल गया, ये वाला कार्बन हो गया ये, ठीक है। ये कार्बन जुड़ा हुआ है एक सी डबल बॉन्ड ओ से, पहले मैं ऐसे दिखा देता हूँ। ये एक सी डबल बॉन्ड ओ से जुड़ा हुआ है और इसके साथ ये ए एच अटैच है। अब देखिए जो सी एच है, ये जो सी एच है जिसके साथ आपका सी डबल बॉन्ड ओ ई टी जुड़ा है, ये भी किसी सी डबल बॉन्ड ओ सी एच थ्री के साथ जुड़ा हुआ है। तो इन शॉर्ट इसको अगर मुझे थोड़ा सा रिंग की शेप में लाना है तो मैं इसको ऐसे दिखा सकता हूँ, डाइकीटोन जैसा, इस टाइप का। थोड़ा सा हमें जब रिंग इसकी साइक्लाइजेशन करना है तो हमें ऐसा दिखाना पड़ता है। देखो मैं इस सी डबल बॉन्ड ओ को, इस पोर्शन को मैं ऐसे लिख रहा हूँ, तो सी डबल बॉन्ड ओ यहाँ आएगा, तो मुझे सी एच थ्री यहाँ लिखा, दिस कार्बन इज कनेक्टेड टू दिस वन, ये इसके साथ अटैच है। ये जो सी एच है ये सी डबल बॉन्ड ओ ई टी के साथ जुड़ा हुआ है, ये तो इसको निकाल देना है हमें, ठीक है। ये कार्बन जो है इस सी डबल बॉन्ड ओ के साथ जुड़ा है, ये कार्बन किसी सी डबल बॉन्ड ओ के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है, ये वाला कार्बन, ठीक है। इस कार्बन के साथ क्या जुड़ा हुआ है ये, अब ठीक है, यहाँ पे सी एच थ्री। तो जस्ट एक किसी कॉर्नर पे आप रफ में इसको पहले बना लेना, तो ये एक बढ़िया से स्ट्रक्चर आपको बन जाएगा यहाँ पे सी एच थ्री। जिस आपको समझ में समझ कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा है? यस सर। ठीक है। अब थोड़ा सा हम और आगे बढ़ेंगे, कैसे जाएंगे, इसको मैं थोड़ा अलग कर देता हूँ। अब देखिए, अब हमें डिकार्बोक्सिलेशन करना है, इसको हमें तोड़ के फेंक देना है, ठीक है। तो ये एस्टर है, एस्टर इजीली हम कार्बोक्सिलिक एसिड में कर सकते हैं कन्वर्ट, जब हम उसको एसिड हाइड्रोलिसिस करते हैं। ये बार आपने ये रिएक्शन बहुत बार पढ़ा है ना, जब एसिड की हम हाइड्रोलिसिस करते हैं तो यहाँ पे, मैं यहाँ फिर से दिखा रहा हूँ, एस्टर की हाइड्रोलिसिस करते हैं तो यहाँ पे ओ OH आएगा, ठीक है। और जब हम हीट करते हैं किसी कार्बोक्सिलिक एसिड को, तो यहाँ पे सी डबल बॉन्ड ओ माइनस कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से निकल जाता है, और यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज ऐसे निकल गया, तो यहाँ जो पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज जो भी यहाँ पे ऐसे जाएगा, ये ऐसे चला जाएगा यहाँ से, और ये बॉन्ड ऐसे ऐसे निकल जाएगा। तो जो सी नेगेटिव है यहाँ पे अपना एच पॉजिटिव आके इसको स्टेबलाइज कर देते हैं, ठीक है। तो अगर हम चलो मैं आप लोगों को स्टेप और एक स्टेप में दिखा देता हूँ, ज़्यादा शॉर्टकट हो जाएगा वरना। जो चीज़ जानता था एसिड हाइड्रोलिसिस बना ओ एच कार्बोक्सिलिक एसिड चिल्लाने, और सॉरी सी डबल बॉन्ड ओ जो ना कहता था सी एच थ्री, और दिखा सी डबल बॉन्ड ओ दिखा था सी एच थ्री, ठीक है। अब यहाँ पे एक्चुअली क्या होता है, हम थोड़ा सा लो कंसंट्रेशन में जब हम एसिड यूज करते हैं, यहाँ पे लो कंसंट्रेशन पे हम जब एसिड यूज करते हैं, तो आपका जो ये वाला है ना, एक आपका कार्बोनिल ग्रुप प्रोटोनेशन भी होता है, एक फॉर्म इसका ऐसा भी हो सकता है, दोनों फॉर्म दोनों OH बन सकते हैं, लेकिन एक फॉर्म में ऐसा भी बन सकते हैं। याद रखना किसी भी रिएक्शन में आप ये नहीं बोल सकते कि OH सिर्फ यहाँ क्यों है, यहाँ पे क्यों नहीं आ सकते हैं, लेकिन जो रिएक्शन करने वाला पोर्शन है ये वाला है, इसलिए हम इसको ऐसे दिखा रहे हैं। बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई दिक्कत नहीं है आपको, यहाँ पे भी OH आ सकते हैं, यहाँ पर भी OH आ सकते हैं, लेकिन जो हमें रिएक्शन को आगे प्रोसीड करने वाला है वो ये वाला फॉर्म है, इसलिए हमने सिर्फ इसको लिखा। बाकी तो आपने जो ही एसिड डाला, अजीब अजीब किस्म के वहाँ पे हजारों टाइप का वहाँ पे आपको ये बन सकते हैं, ठीक है। अब है यहाँ पे, मैं आपको थोड़ा सा ऐसे दिखा दूंगा, क्लियर हो जाएगा। करना क्या है, अब हमें
हीट करना है। हीट करने से ये कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से निकल जाएगा। कैसे निकलता है जना, ये यहाँ से यहाँ आ जाएगा, सी डबल बॉन्ड ओ बनेगा, ये फिर ये एक्चुअली ये जो है ये वाला बॉन्ड अब यहाँ से टूट जाएगा। ठीक है, ये सी डबल बॉन्ड ओ बना है, इलेक्ट्रॉन अपने छोड़ के चला जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे जब ओ एच पॉजिटिव आ गया तो यहाँ पे एच पॉजिटिव आएगा, क्योंकि ऑक्सीजन 3 बॉन्ड तो नहीं बनाएगा, ऑलरेडी एक प्रोटोनेशन की वजह से यहाँ पे एच पॉजिटिव आएगा। ठीक है, अब ये यहाँ से जमेला अजीब सा तो नहीं हो रहा है, आपको समझ आ रहा है ना, दिख रहा है? यस सर। ये यहाँ से ऐसे जाएगा, हाँ, नया कलर से कहाँ पे ये यहाँ से ऐसे तो दिगा पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होंगे, दिगा कार्बन डाइऑक्साइड से दिगा नेगेटिव चार्ज माउस में ना, इन दोनों के बीच में क्या बनेगा? क्या बनेगा भाई? एक मिनट, बार बार एक फोन आ रहा है यहाँ पे। हेलो, ले जी जी जी, कैसे कैसे? ओ लेव 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 ओ कंफर्मेशन कर लेते हैं से। चाहे थैंक यू, सॉरी। हाँ, इसके बाद यहाँ पे ओ एच, तो यहाँ क्या बनेगा? ये देखो, इस बॉन्ड को थोड़ा सा ऐसे समझने की कोशिश करो, क्योंकि हर स्टेप आपको समझेंगे तो आपको वो प्रॉब्लम नहीं हो जाए। करना क्या है, ये देखिए देखिए चिल्ड्रन वर्ग गोस्ता दिखा, यहाँ पे क्या बनेगा? ओ एच बनेगा कि नहीं बनेगा? ये इलेक्ट्रॉन यहाँ यस से आ सर। गया, ये यहाँ से आ गया, तो इनके बीच में क्या बनेगा? डबल डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड। ये यहाँ तक ठीक है ना, और अपना सी एच थ्री तो यहाँ यस सर। रहेगा बस। अब इसके बाद यहाँ क्या हो जाएगा, देखिए, ये है इंट्रामोलिकुलर ये न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल साइक्लिजेशन आते सिस जो होते हैं, ऐसा यहाँ पे चांस है। आपको यहाँ पे दिख रहा है कि ये जो इनोल फॉर्म है, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर सकते हैं। ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रिक होने की वजह से ये वाला जो कार्बन है वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव कर सकते हैं। तो क्या ये यहाँ पे अटैक कर पाएगा? यस डेफिनेटली, क्योंकि ये आपस में क्लोज है, कहीं दूर से तो आना नहीं है, पास में है, तो यहाँ पे साइक्लिजेशन के चांसेस है कि नहीं? तो इसलिए हमने ये वाला फॉर्म लिखा। बाकी तो बहुत सारे फॉर्म बनते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे जो हमारा मेन प्रोडक्ट बनने वाला वो बनेगा यहाँ पे फिर यहाँ से ओहो हो, ऑक्सीजन के थ्रू बॉन्ड बनेगा ना। अब तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन मतलब ना, देखा था, इस डबल बॉन्ड को कुछ हमने किया नहीं, इस मिथाइल को भी हमने कुछ किया नहीं, इसको भी हमने कुछ किया नहीं। देखिए चिल्ड्रन, ओ नेगेटिव चार्ज है मौसा, ओ नेगेटिव हो जाए, नेगेटिव। तो दी ऑक्सीजन को दी कार्बन पेनम्बो बॉन्ड चूसपा दी ऑक्सीजन पेनम्बो हाइड्रोजन चार्ज जो ग्रीन में था, तो यहाँ पे कौन सी यस चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज होगा। सर। अब ये तो अनस्टेबल है, अपने इलेक्ट्रॉन को वापस लेगा सुबह से। लेन मैचिंग नहीं चाहिए का सी ऑक्सीजन yung marcos ka o चालू पर गोस दिका ngata चिल दन दिका मिथाइल ची दिका मिथाइल ची अटे से दिका ओएच yung marcos ये ठीक है क्या? ये एच पॉजिटिव किसने लिया? इसने लिया ओ एच, तो एक हाइड्रोक्सी ग्रुप इस कार्बन नंबर 2 पे आ गया। देखिए यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन है कि नहीं? सॉरी, हाइड्रोजन एक है, दो हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन यहाँ से एच ओ एच और यहाँ एच बन के वाटर बन के निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज। दिका 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 ना, OH being shown दिन H being shown दिन इसकी स्किल में चिंतन बनो, बॉन्ड। बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल। बन से, तो 2,4 यस। डाई मिथाइल फ्यूरान बन गया कि नहीं? टू यस। फाइव 2,5 चल रहे 1 2 3 4 5 है ना, 2,5 डाई मिथाइल फ्यूरान डन बन रहा। क्यों यहाँ से OH निकल गया और यहाँ से H निकल गया? वाटर क्यों निकल गया? कुछ आइडिया है? हाँ, एरोमेटिसिटी को। यस, बिकॉज वहां से सॉरी। अगर डबल बॉन्ड एक इंट्रोड्यूस हो जाएगा तो दिस द सिस्टम बिकम एरोमेटिक। एरोमेटिक।
अपने आप को एरोमेटाइज करने के लिए ये इजीली यहाँ पे कर सकते। अब ये जो फ्यूरान का रिंग है क्या है, एरोमेटिक है। इन ऑर्डर टू गेट एरोमेटिसिटी दिस वाटर मॉलिक्यूल इजीली रिमूव फ्रॉम द सिस्टम। समझ आ रहा है? तो इसलिए ये वाला Yes. मॉलिक्यूल यहाँ पे बन जाए। समझ आ रहा है? Yes. सेकंड करें, सिंथेसिस ऑफ इथाइल टू मिथाइल पाइरोल 3 कार्बोक्सिलेट, इसी टाइप का है, इसी टाइप का ही है। यहाँ पे ये सेम लग रहा है। अच्छा, हाँ, रेट्रो सिंथेटिक एनालिसिस हमें करना है। ठीक है, तो इसकी जब हम रेट्रो सिंथेटिक एनालिसिस करते हैं तो कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड की पाइरोल है। अब वहां पे ऑक्सीजन था, ये पाइरोल है, तो यहाँ पे नाइट्रोजन है। ठीक है, तो यहाँ पे दो कार्बोनिल कंपाउंड, हमें 1,4 डाई कार्बोनिल कंपाउंड फिर से बनना है। ये डिस्कनेक्शन का अप्रोच थोड़ा सा यहाँ पे दिया हुआ है, मैं आपको समझा दूंगा, क्लियर हो जाएगा यहाँ पे। ये आपका क्या है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन यहाँ होगा, पाइरोल हो गया। लेकिन पाइरोल पे क्या बोल रहा है भाई, पाइरोल के 2 पोजीशन पे ये पोजीशन, और 5 पोजीशन पे क्या है, एक मिथाइल ग्रुप है जेरेनो, और 3 पोजीशन 1 2 3, 3 पोजीशन पे आपका कार्बोक्सिलेट योजन सी ओ ओ ई टी टाइप का ग्रुप यहाँ पे है, सी डबल बॉन्ड ओ ई टी। ठीक है यहाँ तक? तो ये आपका रिएक्टेंट है। आपको सॉरी, आपका ये टारगेट मॉलिक्यूल, इसको हम टीएम बोलते हैं ना, जिसको हमें सिंथेसिस करना है, इसको हम टारगेट मॉलिक्यूल या आपका मेन प्रोडक्ट मानते हैं। तो इसको आपको सिंथेसाइज करना है। ठीक है, तो अब देखिए सिंपल सा इसका रेट्रोसिंथेटिक एनालिसिस जब हम करते हैं, तो नाइट्रोजन जब भी आपको दिखे ना, क्योंकि आपको अमोनिया एक बढ़िया सा रिएजेंट होता है, अमोनिया बनाने की कोशिश करना, तो ये दो पार्ट है, यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से, और यहाँ से क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से जब कट हो जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, देखिए आप इस तरह से डिजाइन कर सकते हैं इसकी सिंथेसिस। यहाँ पे नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो आप पॉजिटिव चार्ज हम डेफिनेटली यहाँ देंगे और यहाँ देंगे। अब मैंने आपको अभी अभी समझा के लाया है, डबल बॉन्ड पे अगर पॉजिटिव चार्ज लाना है तो क्या देंगे, जैसे को प्लस एन एच पे 2 नेगेटिव, समझो 2 नेगेटिव आ रहा है। अब बताओ भाई इसका सिंथेटिक इक्विवेलेंट हम क्या देंगे, हाँ भाई बताओ, सिंथेटिक इक्विवेलेंट इसका Ketone क्या sir. होगा, क्या होगा इसका सिंथेटिक इक्विवेलेंट? ठीक, Diketone. तो यहाँ पर भी डाई कीटोन बनेगा, है ना? कैसे? क्योंकि यहाँ पे Yes डबल sir. बॉन्ड आया, तो अब यहाँ पे हम ऐसे इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, सी डबल बॉन्ड ओ, सी डबल बॉन्ड कर सकते हैं, जो हमने अभी अभी आपको पढ़ाया। यहाँ पे, यहाँ पे ये है, इसको तो हमें छेड़ना नहीं। इसका क्या सिंथेटिक इक्विवेलेंट होगा, Ammonia NH3. NH3। And ठीक है, NH3 होगा, ये आपको पता है। इसको भी आप फर्दर, चलो इसको भी आप फर्दर ब्रेक करेंगे, इसको भी इस को भी अगर आप फर्दर सिंप्लीफाई करना चाहेंगे तो कर सकते हैं ना। तो क्या आएगा, ये कहना था सी डबल बॉन्ड एक लंचमिंदा, ये सी डबल बॉन्ड ओ होगा, सिद्धू नंबो दी कार्बन को आता दिखा फ्री सो प्लस दिखा चिकना बोता सी डबल बॉन्ड ओ ई टी बिंग मरबसा। हाँ, अब हम यहाँ पे सी डबल बॉन्ड ओ ई टी को जोड़ देंगे एक एंड से, दूसरे एंड से हम वहाँ पे ये जोड़ देंगे, तो इसमें कुछ लॉजिक बन रहा है क्या, अगर मैं इसको अगर तोड़ता हूँ, दिखने का तो कट जाऊँ। ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन लगा देंगे तो हो जाएगा। कैसे आएगा भाई, सी डबल बॉन्ड ओ नंबर मतलब सी सी ने तो गया, इसके साथ सी डबल बॉन्ड एटी। ठीक है, अब देखो दिस सिंथॉन वाटर ब्रेक बना, यहाँ पॉजिटिव
देंगे और यहाँ पे नेगेटिव देंगे। क्यों? क्योंकि जो C डबल बॉन्ड O इसका दे तो ये एक आपको लॉजिकल सिंथॉन बनेगा कि हाँ हाँ यस, यहाँ पे आपका नेगेटिव चार्ज डेवलप हो सकता है बिकॉज दिस कार्बन इज मोर एसिडिक। और ये वाला एक लॉजिकल सिंथॉन हम इजीली बना सकते हैं, तो ये एक ये ऑप्शन होगा। दूसरा, अगर मैं पॉजिटिव चार्ज यहाँ देता हूँ फिर से क्या हो गया, इलॉजिकल सिंथॉन हो गया, या यहाँ पे आपको अनपोलर करना पड़ेगा, यहाँ एक्चुअली नेगेटिव आना चाहिए था और वो तो हमने अभी अभी किया है। क्या आएगा भाई, C डबल बॉन्ड O, इस पे नेगेटिव चार्ज लाने, पॉजिटिव लाने के लिए हमें Cl, क्योंकि ये तो बहुत बढ़िया सिंथॉन बन गया। जैसे पहले में हमें इसको बनाना पड़ा था यहाँ पे C डबल बॉन्ड OET लगा के, अब तो ये खुद C डबल बॉन्ड OET यहाँ पे आ रहा है और दिस कार्बन इज मोर एसिडिक। तो यहाँ पे C डबल बॉन्ड O ऐसे आएगा और यहाँ पे COOET और यहाँ पे हमने समझो H लगा दिया। तो ये इसका क्या बनेगा, सिंथेटिक इक्विवेलेंट। अब हमें रिएक्शन यहाँ से और इन दोनों को मिला के रिएक्शन स्टार्ट करना है। समझ आया यहाँ तक? यस सर। अब बताओ मुझे इसमें मतलब हट के क्या है, इस रिएक्शन में जो हमने पहले किया वही सेम लग रहा है मुझे, है ना? अगर मैं इस और इसको रिएक्शन कराऊंगा तो पहले इसका इनोलेट आयन बनेगा, फिर द्वितीय का यहाँ अटैक करेगा, फिर आपको इसमें एक पहले वाले स्टेप में एक स्टेप इग्नोर करना है जिसमें हमने क्या किया था, जिसमें एसिड हाइड्रोलिसिस किया था, इसके बाद क्या किया था, हीट किया था ना। हीट किया करने से फिर आपका C डबल बॉन्ड OET जो है वो निकल गया था। वो करने की जरूरत है क्या अब? हाँ, सर नो सर। जरूरत नहीं है ना, क्योंकि कहता था कि C डबल O T प्रोडक्ट पे दुख दे दिखे जो छाना, आपको वो हीट यस वाला सर। स्टेप अब यहाँ पे नहीं करना है। ठीक है, सीधा रिएक्शन होगा, साइक्लाइजेशन होगा। चलो ये अलग है, तो मैं एक बार मैं सोच रहा था कि आपसे ही करवा दूं। तो सिंथेसिस में क्या है, टारगेट मॉलिक्यूल इज सिंथेसाइज्ड फ्रॉम सिंपल इजीली अवेलेबल स्टार्टिंग मटेरियल इथाइल 3 ऑक्सो ब्यूटेनेट और अमोनिया से हम इसको कर सकते ये 5 स्टेप में होता है। स्टेप बाय स्टेप मैंने यहाँ लिखा है, इसको आप खुद से पढ़िएगा, मैं स्टेप समझा देता हूँ। ठीक है, ये 5 स्टेप से बनते हैं। कैसे बनता है झरना, देखिए। अतः स्टार्टिंग मटेरियल को गाल नहीं इसका धंधे एक बना आपका ये एस्टर वाला पार्ट, CO2 बना था 2 नंबर, CH3 होते, और उसके साथ आपका C डबल बॉन्ड O था, इसके साथ और एक था, और आपका C डबल बॉन्ड OET था, ये वाला था आपका। ठीक है, तो फर्स्ट पोर्शन में हमें सबसे पहले इसको ट्रीट करना है किसके साथ, अमोनिया के साथ। अमोनिया जो है आपने पता है, मैं हमने पहले ही पढ़ा था कीटो ऑक्साइम वाले पार्ट में, कि अमोनिया टाइप और हाइड्रोक्साइम वगैरह या प्राइमरी अमाइन या डेरिवेटिव्स ऑफ अमाइन जिसको हम बोलते हैं, डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया जिसको बोलते हैं, वो इसके साथ इजीली क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं किसके साथ, कीटोनिक ग्रुप के साथ। ठीक है, और क्या निकल जाते हैं, वाटर यहाँ से निकल जाएगा। जब वाटर यहाँ पे जब निकल जाते हैं तो क्या बनते हैं भाई बताओ, C डबल बॉन्ड NH, और यहाँ पे C डबल बॉन्ड OET रहेगा। तो यहाँ पे एक इमाइन बनते हैं, है ना, C डबल बॉन्ड N वाला सिस्टम यहाँ पे बन जाते हैं ऑन ऑन डिहाइड्रेशन। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये वाला पोर्शन जो है NH है, और मैंने अभी अभी कहा दिस प्रोटॉन इज हाईली एसिडिक, तो H पॉजिटिव एक इजीली यहाँ से निकल जाता है और ये यहाँ से ऐसे आ जाता है। तो क्या हो जाएगा बताइए, यहाँ पे आपका CH3 है और यहाँ पे आपका NH2 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या एक H पॉजिटिव निकल गया तो डबल बॉन्ड यहाँ आएगा, और यहाँ पे आपका C डबल बॉन्ड OET आएगा। ये पॉसिबिलिटी है, दोनों चीज़ यहाँ पे बनता रहेगा। मैं इसलिए इसको इक्विलिब्रियम फॉर्म में लिखता हूँ, इस तरह के का बनेगा। ठीक है, अब देखिए एक स्टेप में ये बन गया। अब दूसरा जो हमारा रिएक्टेंट बना था वो कौन सा था, क्लोरो वाला, जिसमें टू क्या था, 1 क्लोरो प्रोप 2 1 वाला था, जो हमें पहले वाले केस में बना था, ये वाला तो आपको पता है, यहाँ पे Cl है, पता पता। ठीक है, अब यहाँ पे अटैक कैसे करता है जरना,
ये लोन पे यहाँ से यहाँ चला जाएगा, छाना दिखा दिखा नेगेटिव चार्ज है से। ये नेगेटिव चार्ज फिर कहाँ अटैक करेगा, ये नेगेटिव चार्ज इस क्लोरीन वाले पॉजिटिव चार्ज पे अटैक करेगा। क्यों करेगा? बिकॉज क्लोरीन इज ए गुड लिविंग ग्रुप। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे क्या बन गया, एक सिस्टम साइक्लिक जैसा बन रहा है क्या, दिखा दिख रहे शुरू पे देगा एन डबल बॉन्ड है, देखा ना एन। यहाँ से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ थोड़ा सा आपको समझाने के लिए, यहाँ से मैं शुरू कर रहा हूँ। यहाँ पे इसके साथ क्या है, इसके साथ एक NH2 अटैच है, ये हमें समझ में आ गया, NH2 अटैच है दिलचस्प। NH2 का बॉन्ड यहाँ से यहाँ चला गया तो यहाँ पे क्या बनेगा, डबल बॉन्ड बनेगा, फिर से इमाइन टाइप का बनेगा। और जहाँ पे ये वाला जो कार्बन है जो नाइट्रोजन के साथ डायरेक्टली लिंक है, ये वाला, इस पे क्या है, एक CH3 ग्रुप है, दिलचस्प माता पता सुन, ये CH3 है। ठीक है, और अब ये जो डबल बॉन्ड है वो क्या हो जाएगा, अब सिंगल बॉन्ड हो जाएगा। ये जो डबल बॉन्ड है अब सिंगल बॉन्ड हो जाएगा। ठीक है, सिंगल बॉन्ड यहाँ तक ठीक है। फिर इसके साथ हमारा देखा जाए तो C डबल बॉन्ड OET अटैच है। ठीक है, अब जो ये कार्बन है इस कार्बन के साथ जुड़ गया, तो ये कार्बन इस कार्बन के साथ जुड़ गया। ये जो कार्बन है ये C डबल बॉन्ड O के साथ अटैच है, और ये कार्बन जो है एक CH3 के साथ अटैच है। समझ आ रहा है भाई? हाँ, ये कनेक्शन समझ में आ रहा है ना, कहाँ से आ रहा है? Yes, sir. यहाँ पे Yes, क्या sir. है, पॉजिटिव चार्ज फिर से इमाइन, इमाइन बना, फिर से इमाइन बन रहा है। अब देखिए, ये आपने बार बार पढ़ा है कि अगर इस टाइप का जैसे कीटो इनोल टॉटोमरिज्म पढ़ा, या इनमाइन टॉटोमरिज्म पढ़ा, तो ये इनमाइन टॉटोमरिज्म टाइप का आपने देखा है। ये H पॉजिटिव यहाँ से निकल जाएगा, द्वितीय का वापस आत्मिक ऊपर से है। फिर यहाँ पे H पॉजिटिव आके फिर क्या बनता था, नाम सम डबल बॉन्ड, इसका एक पोर्शन ये होता है जैसे कि दी उल्टा है, इसका उल्टा क्या है, N डबल बॉन्ड H, तो डबल बॉन्ड शिफ्ट होकर यहाँ आ रहा है, समझो। तो यहाँ पे शिफ्टिंग ऑफ डबल बॉन्ड और प्रोटॉन हो रहा है, तो फिर से हम बोल सकते हैं यहाँ पे टाटोमराइजेशन हो रहा है। यहाँ तो CH3 है, ठीक है दोस्तों, ठीक है ठीक है, NH2 उस पर ऊपर से, ठीक है। तो यहाँ ये टॉटोमरिज्म के चांसेस है क्योंकि मोर एसिडिक प्रोटॉन यहाँ पे फिर से है, देखिए यहाँ पे प्रोटॉन चाहिए होते, मोर एसिडिक है, यहाँ से H पॉजिटिव निकल जाएगा, तो ये यहाँ आएगा तो डबल बॉन्ड तो बनेगा ही बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जब डबल बॉन्ड बनेगा तो हम यहाँ पे ऐसे डबल बॉन्ड दिखा सकते हैं। इस डबल बॉन्ड के पास क्या है, C डबल बॉन्ड OET है, यहाँ तक ठीक है। बहुत सारे स्टेप, 5 स्टेप हो रहा है, और हर स्टेप को मैंने थोड़ा सा लिखा है, आप देख लेना। यहाँ पे CH3 है। अब नाइट्रोजन पे तो लोन पेयर है, आपको पता है ना, नाइट्रोजन पे लोन पेयर है, ये तो इसको छोड़ेगा क्या, इसके पास ये तो न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा, और ये जो इसके पास कार्बोनिल का ये कार्बन ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा, तो डेफिनेटली ये यहाँ पे क्या करेगा, अटैक करेगा। तो क्या बनेगा, देखिए भाई, NH कितने हैं, 2 है, इस पे पॉजिटिव चार्ज है, घटादी का डबल बॉन्ड नहीं हो सकते, चाहे टेंशन में CH3 तो आ गया है, देखना न्यू बॉन्ड बन ना, O नेगेटिव अब बाहर फिर रह जाएगा, और यहाँ पे आपका मिथाइल है कि नहीं। अब फिर से ऑक्सीजन पे एक पॉजिटिव चार्ज आता है ना, अब तो नाइट्रोजन पे H पॉजिटिव निकालेगा, H पॉजिटिव कौन खाएगा भाई, इसको भूखा है तो इसको खाएगा। ठीक है, और यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा भाई, डबल बॉन्ड NH ही रहेगा, और यहाँ पे ये है, यहाँ पे आपका मिथाइल ग्रुप है, यहाँ पे कुछ मिस तो नहीं किया, कर दी कुछ चीज़, C डबल बॉन्ड OET है, देखे ना, H यहाँ से दिखा OH लेना, क्या हो जाएगा, एरोमेटाइज हो जाएगा बाय लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। कैसे, यहाँ से H पॉजिटिव और यहाँ से OH निकल जाएगा, माइनस वाटर, क्या बनेगा भाई, ये एक पाइरोल रिंग बनेगा। ठीक है, बन सकते हैं ऐसे, Yes. इसको प्रैक्टिस कर लेना तो थोड़ा सा आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट वाले पे क्या है, सिंथेसिस ऑफ 2 मिथाइल फिनाइलथायोकीन। अब सल्फर वाला है, सल्फर वाले में रेट्रोसिंथेटिक एनालिसिस
टारगेट मॉलिक्यूल जो सिंथेसाइज करते हैं हम 1,4 डाइकार्बोनिल कंपाउंड से विद द सोर्स ऑफ सल्फर। सल्फर का सोर्स हमें चाहिए। मैं इसका स्ट्रक्चर बना देता हूँ आपके लिए, ये तो आसान है। 2 पे मिथाइल है, आपको पहले पायरोल सॉरी थायोफीन बनाना पड़ेगा, यानी 5 मेंबर रिंग विद सल्फर बनाना पड़ेगा। ये आपका थायोफीन हो गया। 2 पोजीशन पे मिथाइल है, 1 2, ये मिथाइल हो गया। और आपका 5 पे फिनाइल, 1 1 2 3 4 5। 5 पे आपका फिनाइल रिंग है, पीएच में लगा देता हूँ फिनाइल। ठीक है, तो 2 मिथाइल 5 फिनाइल थायोफीन हो गया ये। अब ये थायोफीन को अगर आपको हाइड्रोलिसिस करनी है, सॉरी रेट्रोसिंथेटिक एनालिसिस करनी है, तो यहाँ से नाइट्रोजन वाले की तरह सल्फर को भी हम यहाँ से तोड़ सकते हैं। तो क्या बनेगा, अब आप मुझे लगता है खुद कर सकते हैं इसको। यहाँ पे डबल पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे आपके प्लस एस पे 2 नेगेटिव। इसका सिंथेटिक इक्विवेलेंट बना सकते हैं, इसका सिंथेटिक इक्विवेलेंट। यस सर। और इसका सिंथेटिक इक्विवेलेंट आपका H2S हो सकते हैं, P2S5, इन दोनों में से आप कुछ भी ले सकते हैं। सल्फर का सोर्स है ना, P2S5 भी है, H2S भी है। तो इस रिएक्शन को आप कर सकते हैं क्या खुद से, यस। सेम ऊपर वाले की तरह आपको ट्राई करना है। तो इसको ट्राई कीजिएगा। हाँ, मैं देख लेता हूँ इसको बाद में। ठीक है, तो होमवर्क के लिए छोड़ दो इसको, यस सर। ट्राई कर लेना। ठीक है, ट्राई करने से आप लोग को थोड़ा सा जहाँ पे डाउट हो क्लियर हो जाए। इसके बाद सिंथेसिस ऑफ 2 मिथाइल फिनाइल थायोफीन वाला पोर्शन जो है हमने होमवर्क के लिए दे दिया। ठीक है, तो इसलिए इसको खाली रखते हैं। सिंथेसिस जो भी है वो थोड़ा सा मैंने यहाँ लिखा है, स्टेप्स भी आप थोड़ा सा देख सकते हैं क्या क्या हो जाएगा। ये वाला ये है, ठीक है। बाकी आप ये वाला पोर्शन जो मैंने खाली रखा इस पे आप करोगे। इसके बाद है सिंथेसिस ऑफ 6 मेंबर्ड अनसैचुरेटेड। अब ये 4 मेंबर्ड वाले थे सारे, अब हम करेंगे 6 मेंबर्ड। 6 मेंबर्ड में सिंथेसिस ऑफ 2 6 डाइमिथाइल पाइरिडीन। ठीक है, पाइरिडीन हो गया 6 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक रिंग कंटेनिंग नाइट्रोजन एटम, उसको हम क्या बोलते हैं, पाइराडीन। तो हमें क्या बनाना पड़ेगा, सबसे पहले पाइराडीन को बनाना पड़ेगा। तो पाइरिडीन ऐसे होता है, ठीक है। और यहाँ पे कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज। नहीं नहीं, पॉजिटिव चार्ज क्यों आएगा, ठीक है यहाँ, ठीक है पाइरिडीन ही है। और 2 6 है, 1 2 2 पे मिथाइल है, 3 4 5 6 यहाँ पे मिथाइल है। इस टाइप का हमें इस पाइरिडीन रिंग को सिंथेसिस बस कर दीजिए। अब इसकी नाइट्रोजन है तो हेट्रोलिसिस करेंगे यहाँ से, रेट्रोसिंथेटिक एनालिसिस में यहाँ से काट देंगे भाई इसको। ठीक है, डबल बॉन्ड दिखा, डबल बॉन्ड जो दिखाता है पॉजिटिव चार्ज की उम्र बस। अब हमने यहाँ पे क्या कर दिया, डबल बॉन्ड को ही काट दिया। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा लॉजिक लगाना पड़ेगा। इस टाइप का नाइट्रोजन पुलिकेमस 2 नेगेटिव डबल बॉन्ड है 3 नेगेटिव हाँ दिखना नीच दिखना शिक्षा है। तो यहाँ पे भी नाइट्रोजन पे दोनों साइड से काट रहे नेगेटिव आ रहा है, तो दी कार्बन पे आता पॉजिटिव कंसिडर कर बुझे नीच छप्पन पॉजिटिव नीच चूस। ठीक है, तो 2 पॉजिटिव है, यानी डबल बॉन्ड पे पॉजिटिव वाला मैंने बार बार आपको कहा है कि इस पे भी हम सी डबल बॉन्ड ओ लगा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि बाद में एक एक डबल बॉन्ड कैसे बनेगा, देखिए मैं अगर ऐसे समझा दूं, ठीक है, यहाँ सी डबल बॉन्ड होता, एक में डबल बॉन्ड ऐसे बनेगा कि ओ ये वाला ऐसे चला जाएगा, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा ओ एच। दूसरी बार पॉजिटिव चार्ज क्रिएट कैसे होगा जना कि अगर हम यहाँ पे हाइड्रोक्साइड ग्रुप को निकाल देंगे किसी तरीके से, चाहे वाटर निकाल देंगे, कैसे हाइड्रोक्साइड जब निकलेंगे ओ एच नेगेटिव निकलेगा ना, तो इस कार्बन पे फिर 2 पॉजिटिव चार्ज आ सकते हैं। तो इसलिए हम यहाँ पर भी बिना झिझक के सी डबल बॉन्ड डाई कीटोन की तरह यहाँ पे लगा सकते हैं। इसका तो प्लस चार्ज कैसे आ जाएगा, हम अंदाजे दे, हम कंसिडर अंदर ही अंदर क्या कंसिडर करते हैं, वहाँ पे एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल।
दिखा ओ एच, दिखा एच ओ एच तो देखना आता, फिर ये टॉटोमराइज होके वो कीटोन जैसा बनता था। अब आपको क्या करना पड़ेगा, इसका सिंथेटिक इक्विवेलेंस अगर लिखना है तो ऐसे ऐसे, ठीक है, यहाँ पे और यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे इस सी, इसको देखिए, यहाँ पे डबल बॉन्ड पे इस कार्बन पे सी है, दो मतलब पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। तो कुछ ज्यादा तो नहीं लिखा मैंने, सॉरी, यहाँ देखिए ज्यादा सोच, तो यहाँ देखिए ना, ये यहाँ से बॉन्ड टूट गया तो पॉजिटिव चार्ज किसका दिखा, हमारे पास दिखा, ये थोड़ा मैंने गलती किया। तो इसकी जगह पे मैं सी डबल बॉन्ड ओ लगा सकता हूँ, दिनों आता पता थे, इस डबल बॉन्ड को हमने कुछ किया नहीं, इसका तो हमें पता है डबल बॉन्ड यहाँ माइग्रेट होकर सी डबल बॉन्ड, फिर से एक डाई कीटोन बनेगा, क्या बनेगा, डाई कार्बन, एन एन थ्री नेगेटिव को तो हम एन एच थ्री लिख सकते हैं, क्योंकि तीन एच पॉजिटिव लॉस होने के बाद थ्री नेगेटिव बनेगा। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो आपको एक डाइकीटोन और एक फिर से अमोनिया आपका स्टार्टिंग मटेरियल बन सकता है। लेकिन थोड़ा सा आपको लग रहा होगा ये डाइकीटोन जो है वो थोड़ा सा लंबा है, बड़ा है, इसको कैसे, तो इसको फिर तोड़ देते हैं, फिर से यहाँ से, जब यहाँ से तोड़ देते हैं तो यहाँ क्या आएगा भाई, इस टाइप का सी डबल बॉन्ड ओ प्लस दिखा सी डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ, ऐसा बनेगा, इस टाइप का कुछ बनेगा, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे डबल बॉन्ड पे, यहाँ पे ऑक्सीजन ऐसे अटैच है, तो हम बोलेंगे यहाँ पॉजिटिव चार्ज हम रखेंगे, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव चार्ज स्टेबल हो जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज स्टेबल होगा, ठीक है। तो डबल बॉन्ड पे यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज स्टेबलाइज हो जाएगा, यहाँ पे ऑक्सीजन है तो यह इलेक्ट्रॉन विड्रॉ इस नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज कर, इस डबल बॉन्ड पे हमने क्या लगा दिया, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो दो सिंथोन हमें यहाँ पे मिल रहा है, देखिए, फिर इसका सिंथेटिक इक्विवेलेंट ढूंढना पड़ेगा, आसान है भाई, सिंथेटिक इक्विवेलेंट तो हमने अभी तक इसी टाइप का ही पढ़ा है ना। तो क्या हो जाएगा भाई, सी डबल बॉन्ड ओ, दोनों एंड खुला है ना, एक पे हम सी एच थ्री डाल देते हैं, दूसरे पर भी सी एच थ्री डाल देते हैं, तो इसका सिंथेटिक इक्विवेलेंट हो जाएगा, इस पे भी कोई परेशानी नहीं है, इस पॉजिटिव चार्ज पे हम एक हाइड्रोजन को ऐड कर देते हैं, खत्म, ये, बस, ये दोनों इसका सिंथेटिक इक्विवेलेंट बनेगा, हमने ज्यादा इसमें कुछ चेंज ही नहीं किया यहाँ पे, ठीक है। ये बहुत आसान और सिंपल सा ये है, आसानी के साथ ये रिएक्शन पॉसिबल होता है, क्योंकि हमने माइकल एडिशन पढ़ा है, तो माइकल एडिशन में आपने ये चीज़ें पढ़ा है, ये दो रिएक्टर हमने यूज़ किया है। देखिए जब हम सिंथेसिस पे जाएंगे ना, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। हम्म, दो आपको स्टार्टिंग मटेरियल मिले, एक तो आपका एसीटोन मिला था, सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड ओ सी एच थ्री, चलो जब हमने सबको सी एच थ्री लिखा तो इसको भी सी लिखना पड़ेगा, वरना अजीब से सी एच थ्री, ठीक है। फिर कोई बेस लेंगे, बेस आपको पता है, यहाँ पे अल्फा, कोई भी अल्फा हाइड्रोजन है वो यहाँ पे से एब्स्ट्रैक्ट हो जाएगा, बहुत जो भी हमने अभी तक पढ़ा वो सारा इसमें अप्लाई हो रहा है, सी डबल बॉन्ड ओ है, सी एच टू नेगेटिव इनोलेट आयन बनेगा। फिर इसके बाद आपने दूसरा रिएक्टेंट को लाना है, दूसरा रिएक्टेंट को जो सोचो सुबह, सी डबल बॉन्ड ओ, देखना सी एच थ्री में इस टाइप का निकला था, है ना, अनसैचुरेटेड अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एक कीटोन बना था, ये भी आपको पता है। अब माइकल एडिशन को थोड़ा सा दिमाग में लगाओ, रॉबिनसन एनिमेशन सब में हमने इस टाइप का एडिशन पढ़ा था, ये यहाँ से यहाँ चला जाता है, तो यहाँ से यहाँ से, तो हम बोल रहे थे कि यहाँ पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो सकता है बिकॉज ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग और ये कंजुगेशन, तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हुआ कि नहीं, नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज पे क्या करेगा, अटैक करेगा डेफिनेटली, तो सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड ओ सी एच टू, सी एच टू का ना दी कार्बन कुछ दी कार्बन पर ना वो अटैक बजे हाँ, छा ना आता चीज लंबार को जो सी एच को दी के उमर को दे दी डबल बॉन्ड पर नंबो दी का आता सी एच दो, और ये सी एच और इस सी डबल बॉन्ड और वाले के बीच में अब डबल बॉन्ड बनना यदि आता ओ नेगेटिव दाने चार को देखना आता सी एच थ्री, इस टाइप का बनेगा कि नहीं बनेगा, दिखाता Yes, sir. सी एच टू मोड़ में हाँ, सी एच टू मिस हो गया,
यहाँ तक तो ठीक होगा, कुछ आइडिया आया होगा भी, इस टाइप का हमने कुछ किया है जैसे इसको। ठीक है। अब क्या करना है देखिए, अब आपको करना क्या है, थोड़ा सा इसको साइक्लिक फॉर्म में लिखिए तो आपको इजीली समझ में आ जाए। हमें इसकी साइक्लाइजेशन करना है, तो थोड़ा सा साइक्लिक फॉर्म मिलना है। ये आपको जो टारगेट मॉलिक्यूल है ना, दिखाता सी डबल बॉन्ड ओल दान दिखाता सी एच थ्री दिखना शुरू बस हांगास सी डबल बॉन्ड ओ ता हातेस दो नंबर सी एच थ्री काटेस दी कार्बन पर नंबर दी हाइड्रोजन पार्टेस मिंदा सी एच थ्री काटेस दुबे then दुबता हा सी एच टू नंबर दी सी एच टू अटैच दुबे, ये सी एच टू अटैच है, इस सी एच टू के साथ ये सी एच अटैच है। ठीक है, ये सी एच है, सी एच टू सी एच टू सी एच दो नंबर सो अटैच दुबे दी डबल बॉन्ड पार्टेस देखा ना आता दिखा ओ नेगेटिव दो और यहाँ पे सी एच थ्री इस टाइप का है कि नहीं, देखा जाए तो जो दुबे हैं, हमने कुछ चेंज नहीं किया, हमने बस यही किया। अब किसकी एंट्री हो गया भाई, अब एंट्री हो जाएगी किसकी, अमोनिया, सॉरी अमोनिया की था, अमोनिया चिक रिएक्टर चिक अमोनिया इन मिंदी, समझ आ रहा है भाई, अमोनिया की एंट्री हो जाएगी ना। यस लेकिन सर। थोड़ा सा ओ पे नेगेटिव है तो जो सॉल्यूशन में प्रोटॉन है ये छोड़ता नहीं है, वो ये लेगा, ये सीधा सी यहाँ पे सी एच टू है, सी एच टू करना दिखे तो देखना डबल बॉन्ड से दुख भाई दो नंबर सी एच थ्री जरकन से दुख तीन नंबर ओ एच, ये तो बनेगा ही बनेगा, इसमें आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेना, इस टाइप का बनता है। ठीक है, तो फिर से कीटो टाटो इनॉल टाटोमेरिज्म टाइप का यहाँ पे स्थिति आ रहा है ना, मतलब बता था इन ना ऑल बहुत बना कीटो इनॉल बनेगा, कीटो ही ज़्यादा बनेगा भाई डेफिनेटली। जो आता चिल्ला सी डबल बॉन्ड ओ देखना था सी एच थ्री जन्म, ठीक है आता। अब देखिए, अब हमें करना है किसकी एंट्री, NH3 हमारा अब बेकार नहीं बढ़ेगा, मतलब दक्सा चौक रिएक्शन प्रोसेस दे अमोनिया का, हम अगर वन मोल ऑफ अमोनिया लेंगे तो अमोनिया इसके साथ एक कार्बोनिल ग्रुप के साथ क्या करेगा, रिएक्शन करेगा, फिर से इनामाइन बनाएगा। ये तो हमने अभी अभी करके आया था, तो यहाँ पे इनामाइन बनेगा ही भाई, डबल बॉन्ड चिल्लानोस NH3 सी डबल बॉन्ड ओ हो CH3, फिर से ये टाटोबराइज हो जाएगा अच्छी बात से, ये इन अमाइन को इन, ये इन है अमाइन बनेगा। ठीक है, यहाँ से निकल जाएगा ऐसे, एच पॉजिटिव निकल जाएगा, यहाँ से चला जाएगा, तो क्या बनेगा, ये वाला हमने बार बार किया है तो इसलिए मैं फास्ट कर रहा हूँ, ये NH2 बनेगा और यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा, NH2 छार बजे आखना प्रोटॉन चिक टाटोमराइज सोच दी ना, हाँ यहाँ से एक एच पॉजिटिव तो निकल गया ना, सॉरी ये थोड़ा सा साइन पगला था उसको, एच होते यहाँ से एच पॉजिटिव निकलेगा तो जू गाँव से पाया, एच प्रोटॉन ट्रांसफर हो जाएगा और डबल बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा कि तो ये इन अमाइन आपने पढ़ा है ना, इस टाइप का टाटोमेरिज्म। तो यहाँ पे सी डबल बॉन्ड ओ है सी एच थ्री, बस इस पे लोन पेयर है, इलेक्ट्रॉन है, आपको पता है, फिर से ये दोनों आपस में क्या करेंगे, रिएक्शन करेंगे, यहाँ से यहाँ चला जाएगा। अब बताइए क्या होगा, दिखना था नाइट्रोजन दिखना था ड्यू बॉन्ड देन दिखना था डबल बॉन्ड पर लूज दिखा सी एच थ्री लूज, यहाँ पे दो एच है, यहाँ पे ओ नेगेटिव आएगा और यहाँ पे सी एच थ्री है। ठीक है, अब तक तो आपको कोई परेशानी है, परेशानी नहीं होना चाहिए। ठीक है, एच पॉजिटिव देन एन पी पॉजिटिव मरकूज, यहाँ से एच पॉजिटिव लॉस हो जाएगा इस नाइट्रोजन से चार्ज मारते बार बार सिले हो देती हो एच, और वो इस नेगेटिव चार्ज पे हमला करेगा भाई, ये हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ से आपका H और यहाँ से OH जो है वो, क्योंकि दिस हाइड्रोजन इज हाईली एसिडिक प्रोटॉन बिकॉज इज डायरेक्टली अटैच्ड टू
क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन डायरेक्टली अटैच्ड टू नाइट्रोजन, तो डेफिनेटली यहाँ पे एन एन डबल बॉन्ड और यहाँ CH3 दक्षा दिखे नॉर्मल डबल बॉन्ड नॉर्मल, क्यों, क्योंकि यहाँ से वाटर का लॉस। अब यहाँ से हाइड्रोजन और यहाँ से हाइड्रोजन इजीली लॉस हो सकता है, एक यहाँ से एक यहाँ से, तो -H2 हो सकता है, क्यों, क्योंकि ये क्या बनेगा, इसके लॉस होने से ये एरोमेटिक बनेगा, तो ये यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे CH3 है, तो ये इस तरह से आपका टारगेट मॉलिक्यूल बन जाएगा TM। ठीक है, समझ आ रहा है भाई, आवाज आ रहा है क्या? यस सर। नीट का तो बताओ सही है, हाँ, सबको नो आवाज आ रहा सर। है क्या? बोरिंग तो यस नहीं हो सर। रहा है, बोर तो नहीं हो रहा है? ठीक है, साथ साथ में खुद से भी ट्राई करना, इससे क्या होता है, थोड़ा सा इंटरेस्ट बढ़ा है। अब है सिंथेसिस ऑफ क्यूनोलिन, क्यूनोलिन का मैं थोड़ा सा फिर से आपको आइडिया दूंगा, फिर इसके बाद खुद कर लेना। ठीक है, क्यूनोलिन का स्ट्रक्चर क्या होता है, ये क्यूनोलिन का स्ट्रक्चर होता है ना, तो इसकी सिंथेसिस कैसे करना है, फिर से रेट्रोसिंथेटिक एनालिसिस करना है। तो यहाँ से नाइट्रोजन को हम एक के साथ जुड़ा रहते हैं, डबल बॉन्ड वाले को हम यहाँ से काट देते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ से क्या हो जाएगा भाई, यहाँ से नाइट्रोजन रखने से बेंजीन के साथ नाइट्रोजन होगा, इसके साथ H होगा, तो एनालीन है। एनालीन जो है एक आसानी से मिलने वाला आपको एक कंपाउंड है ना, तो इसको हम एनालीन बनाने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ से तोड़ते हैं, जो कहते चेस पर बता दी चिल्लू भाई, NH N जरा है, दो बॉन्ड टूट गया तो 2 नेगेटिव कंसिडर होता है इस सिंथोन पे। अब देखिए चीज चाहते हैं, अब यहाँ पे देखिए डबल बॉन्ड यहाँ पे है, और यहाँ पे आपका दो पॉजिटिव समझो आ गया, ठीक है, इस टाइप का यहाँ पे हो गया, और यहाँ पे आपका पॉजिटिव चार्ज है, और यहाँ पे आपको यहाँ से भी टूट गया ना, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो समझ यहाँ पे नेगेटिव आ गया, और यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव आ गया, इस टाइप का आपको सिंथोन समझो इस टाइप का बन गया। ठीक है, अब इसका इसका आसान है क्या, सिंथेटिक इक्विवेलेंट बनाना, भाई ये तो एनालीन जैसा ही है, एनालीन से इस टाइप का बन सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ से एक पॉजिटिव निकल गया तो नेगेटिव तो आना ही आना है इस पे, और N पे 2 नेगेटिव का मतलब NH2 है, ये तो एनिलीन है, आपने बहुत बार इसके बारे में पढ़ा है। और इस टाइप का भी हमने अभी अभी कहा कि जहाँ पे दो पॉजिटिव चार्ज आते हैं, तो वहाँ पे आसानी के साथ हम क्या लगा सकते हैं, C डबल बॉन्ड O टाइप का वहाँ पे हम लगा सकते हैं, आते दक्सा सब बजा चीज दें, है ना, यहाँ पे इसको भी हम ऐसे देंगे कि डबल पॉजिटिव से C डबल बॉन्ड होता है, ठीक है ना, पूरी हाइड्रोजन, इसके साथ कितने हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन होते हैं, मैं तो हमें जब इसका वैलेंसी सेटिस्फाई करने देंगे तो हाइड्रोजन जिनिकल उस पर गुजरा जो ना आता पता है देखा पॉजिटिव चार्ज ची बचूंगा जब ना, तो ये यहाँ से यहाँ माइग्रेट होगा, यहाँ से माइग्रेट, यहाँ पॉजिटिव चार्ज तो डेवलप होना ही है, एल डोल कंडेंसेशन में, सॉरी माइकल एडिशन जैसा यहाँ पे बनेगा, तो अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड एल्डिहाइड बन गया, अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड एक एल्डिहाइड, तो एक आपका स्टार्टिंग मटेरियल ये बनेगा, एक स्टार्टिंग मटेरियल ये बनेगा। ठीक है, तो सिंथेसिस को चलो मैं फास्ट ही कर दूंगा यहाँ पे इसकी सिंथेसिस अगर करेंगे तो एक तो एनालीन धन आता है, एनालीन जी दिखाता एनालीन धन, और दिखाता NH2 धन, इसका फिर हमें रिएक्शन किसके साथ करना है, अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड एल्डिहाइड ने बाबा चिंदे, हाँ, अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड एल्डिहाइड पे हम आता इसका हमला करने के लिए उस पे, तो आता ये जो इसको उल्टा भी करना था ताकि थोड़ा सा रिंग जैसा बने, रिंग जैसा बनाना था, रिएक्शन कुछ भी आराम से चित है, तो इसको हम ऐसे कर दो, इसको ऐसे कर दो, देखा देखिए चौथ पे आता शायद यहाँ पे C डबल बॉन्ड O पे देखा था H चौथ पे यहाँ का आता डबल बॉन्ड,
बस दिस वहाँ था, बता दे ये बना था। आसान है। ये लोन पेयर है भाई, लोन पेयर इलेक्ट्रो और न्यूक्लियोफाइल न्यूक्लियोफिलिक की तरह बिहेव करता है। यहाँ से जाएगा, यहाँ से आ जाएगा, न्यूक्लियोफाइल बचेगा। ठीक बात बस। अच्छा ना, अब क्या हो जाएगा? डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड. Jika N periode nambah H ngisi ngata, ठीक है। उल्टा चूस, उल्टा चूस। यही चीज मुझे आपको ये दिखाना था, यहाँ उल्टा सोच। ऐसे मुझे दिखाना था एक्चुअली। जो दिख रहा हूँ अच्छा ना। ये कार्बन इसके साथ जुड़ गया, दी कार्बन को दिनों में जुड़ा, इसमें दी कार्बन बना हुआ, दी कार्बन को दिनों में जुड़ा है तो, और यहाँ पे देना मन दिखा डबल बॉन्ड लन वर्कोस देना आता दिखा दी कार्बन को नंबो ओ नेगेटिव जुड़ा है तो दे इंदा। ये वाला नाइट्रोजन जो है इस कार्बन के साथ जुड़ा है, नाइट्रोजन ने इस कार्बन नंबर देखो 1 2 3 ता जो आता नोर्चा का तो छाना 1 पे नंबर जोड़ी सो 1 जो है कार्बन नंबर 1 के नाइट्रोजन कार्बन नंबर 1 के साथ जुड़ा, 1 2 के साथ जुड़ा हुआ है, 1 जो है 2 के साथ, लेकिन डबल बॉन्ड खत्म हो गया था, मतलब गलती बस भी डबल बॉन्ड खत्म हुआ। 2 जो है वो किसके साथ जुड़ा हुआ है? 3 के साथ। ठीक है, देखिए डबल बॉन्ड तो अब थ्री के साथ जो है ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, जो कि ए से चला गया था बिकॉज ऑफ माइकल एडिशन 1 4 एडिशन की वजह से। ओ पे कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव। जो नंबर आता है हाइड्रोजन से जुड़ा इस तो मैं अब ये नंबरिंग की जरूरत नहीं है, ताकि आता जो कंफ्यूज मैसेज करता हूँ ये ठीक है यहाँ तक। अब देखिए ये पे इस पे पॉजिटिव चार्ज हूँ, ये अपना एच पॉजिटिव लॉस करेगा, तो जो ही लॉस करेगा उसको खाने वाले बैठे हैं उधर। अच्छा, तो ये नाइट्रोजन है, एच है, तो तुम हवा चुप्सों पर ऐसे दिखा दें क्या? मैं CH2 ही लिख देता ताकि थोड़ा परेशानी ही ना हो। ओ पे नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। CH2 में CH चार्ज आया था, ये है इस टाइप का। चलो खत्म सुना। अब H पॉजिटिव यहाँ से निकल गया था, तो यहाँ आके वो H बना देगा बस। दिखा था डबल बॉन्ड पे, दिखा डबल बॉन्ड, दिखा था डबल बॉन्ड बस। यहाँ कीटोइनोल टॉटोमेरिज्म हो जाएगा कि नहीं? हम इसको फिर ऐसे दिखा देंगे कीटोइनोल टॉटोमेरिज्म। कीटो टाइप का पहले बनेगा भाई, इस टाइप का आता दिखा NH यूथ, ठीक है। NH के पास ये है, इसका इसलिए जुड़ा हुआ, ये इसके साथ जुड़ा हुआ है, अब ये इसके साथ जुड़ा हुआ है, कीटो इनोल टॉटोमेरिज्म की वजह से सी डबल बॉन्ड ओ बनेगा। दिखाता सी डबल बॉन्ड ऑल दन मूव्स, यहाँ से प्रोटॉन और डबल बॉन्ड का शिफ्टिंग हो जाएगा, द्वितीय के चार कोष, द्वितीय के सोर्स H पॉजिटिव यहाँ आके कीटो इनोल टॉटोमेरिज्म दिखाएगा। सी डबल बॉन्ड वो यंग जनरेट हो जाएगा, दिखा न्यूक्लियोफाइलिक कार्बन जी के जनरेट हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें ये जनरेट करना था। देखिए जो था लोन पेयर इसका, ये लोन पेयर अब क्या करेगा? ड्यू डबल बॉन्ड में ड्यू का सिंगल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड ये लोन पेयर यहाँ से यहाँ चला जाएगा, ड्यू दी का नदी के चार से समझ समझ यहाँ जाएगा, तो इस कार्बन पे कौन सी चार्ज आएगा? नेगेटिव। ये जो नेगेटिव चार्ज है इस इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पे अटैक करते हैं, इस टाइप का बन जाता है। तो बता दीजिए और भाई बेंजीन रिंग तो है, इसके साथ नाइट्रोजन है और इसके साथ H है, ठीक है। दी डबल बॉन्ड प्लचंग मसोम दी डबल बॉन्ड को भी हमने कुछ किया नहीं, ठीक है। अब प्रॉब्लम यहाँ पे हो गया, ये जो है इस कार्बन के साथ चला गया था, O पे नेगेटिव चार्ज आएगा, उसके साथ अपना एक हाइड्रोजन है, दी कार्बन को द्वितीय अटैच, दी कार्बन को द्वितीय अटैच समझ। और यहाँ से लोन पेयर चला गया, यहाँ से डबल बॉन्ड चला गया, तो यहाँ पे क्या बनेगा? डबल बॉन्ड। तो फिर से नाइट्रोजन पे एक किस्म का यहाँ पे पोलैरिटी आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है।
यहाँ तक ठीक है? Yes, sir. तो ये H पॉजिटिव को छोड़ेगा, जब H पॉजिटिव छोड़ेगा तो डबल बॉन्ड का अच्छा दूसरा इस वाले पे। yang ngata aka OH lamang sorry N zaldan na तो pasang OH lamang वो जल्दी कमाल था ना, ये बनेगा। यहाँ तक तो समझ में आ रहा होगा, लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या हुआ, इसमें जो रिंग की जो एरोमेटिसिटी है वो खत्म हो गई। मसो रिंग एरोमेटिसिटी ना पूरा एरोमेटिक बिंदे दी बेंजीन रिंग भी सको एरोमेटिक Yes. था, अब एरोमेटिसिटी खत्म होगी। अपने एरोमेटिसिटी को गेन करने के लिए एरोमेटाइज हो जाते हैं, H पॉजिटिव से यहाँ से निकल जाते हैं। H Yes. पॉजिटिव दी डबल बॉन्ड पे देखिए शिफ्ट है नाइट्रोजन है, फिर अपना ये एक Oxygen के इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर, एक प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा। छानंग आता यहाँ दी एरोमेटिक लंस हो गए मसवा Yes. Yes. दिखे चिल दिखाता OH को दिखा NH ठीक है। अब इसको थोड़ा सा हम कंडीशन दे देते हैं तो ये पूरा मॉलिक्यूल जो है वो एरोमेटिक बन जाता है, क्विनोल बन जाता है। ठीक है, थोड़ा सा कुछ रिएजेंट के साथ इसका हम इसका एडिशन करते हैं। रिएजेंट मैं भूल गया, तो आप थोड़ा सा रिएजेंट देख लेना कौन सा रिएजेंट हम यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे सीधा एरोमेटाइजेशन लिख देना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, जो आता है एरोमेटिक लाने होते हैं यहाँ से आपका यहाँ से आपका H वाटर बन के निकल जाएगा, और यहाँ से एक H, यहाँ से H2 बन के निकल जाएगा। तो वाटर और H2 यहाँ से निकल जाता है, माइनस वाटर और माइनस H2 यहाँ से निकल जाते हैं। तो यहाँ पर नाइट्रोजन है दी का हाइड्रोजन चिमीछाना, अब डबल बॉन्ड यहाँ बनेगा। आपका वाटर मॉलिक्यूल पर नंबर H बीछाना, डबल बॉन्ड यहाँ बनेगा, आपको क्या बन जाएगा, क्विनोलिन यहाँ पे बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप कर सकते हैं इन चीज़ों को। अब लास्ट की तरफ जाते हैं, सिंथेसिस ऑफ हेटेरोसाइकिल रिंग विद टू हेटेरोएटम। हेटेरोएटम मिस करते थे, जैसे कि सिंथेसिस ऑफ 3,4 डाइमिथाइल आइसोजोल 5,1। इसका मैं स्ट्रक्चर यहाँ ड्रा करके आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। 6 वाला पढ़ा, दो हेटेरोएटम है बस, रिंग में दो हेटेरो, इससे ज़्यादा कम्प्लेक्स हम नहीं करेंगे। लेकिन है 3,4 डाइमिथाइल आइसोएजोल ऑक्सीजोल चला 5 मेंबर। यहाँ पे ऐसे इसका स्ट्रक्चर है। एग्जाम में इस टाइप के कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर आपको लिख के होंगे, ज़्यादा परेशान नहीं होना। ठीक है, ऑक्सीजन सॉन्ग, नाइट्रोजन सॉन्ग, ऑक्साइजोल्दन पे ऑक्सीजोल्दन ओ एन बन गया। यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे आपका C डबल बॉन्ड O है, 3,4 डाइमिथाइल 1,2,3। यहाँ पे मिथाइल ग्रुप है, और यहाँ पे मिथाइल ग्रुप 3,4 डाइमिथाइल 3,4 डाइमिथाइल, ये बनेगा ऐसे। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर ये है। इसकी अगर आपको रेट्रोसिंथेटिक एनालिसिस करने हैं तो आपको इसको ब्रेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको ब्रेक करने का आसान सा तरीका ये है कि आप इस हेट्रो ऑक्सीजन और इस वाले को आप इजीली यहाँ से ब्रेक कर सकते हैं। ठीक है, और नाइट्रोजन और इस कार्बन वाले पोर्शन को आप यहाँ से ब्रेक कर सकते हैं। यानी जो कार्बन का बॉन्ड जिस रिंग के जिस कार्बन के साथ अटैच है हेट्रो एटम का, वहां से आपको ब्रेक करना है। तो man das auch gerade steht bei C डबल बॉन्ड ओजोगलोस दिखाता C लोस दिखाता लोस, और दिखा पॉजिटिव चार्ज नीज मर्गोस मर्गोसा, और दिखाता असिंथोन चिकपो दिखाता पॉजिटिव चार्ज मर्गोस चार्ज होता दिखा सिंथोन चिकपो ओ पे कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज। तो नंबर बॉन्ड तो नाइट्रोजन नाइट्रोजन पे का नेगेटिव चार्ज था मैं ये जो है इस टाइप का आपको सिंथोन बनेगा। ठीक है, अब इसका सिंथेटिक इक्विवेलेंट देखिए, दोनों का तो आसान है, हमने बहुत किया है ये वाला, तो इस पे कोई परेशानी नहीं है। सी डबल बॉन्ड वो ऑलरेडी है, यहाँ पे हमें कौन सा परेशानी हुआ, पॉजिटिव चार्ज लाने के लिए तो कोई दिक्कत करना ही नहीं है, है ना। तो यहाँ पे आपको आसानी से
पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन पे ला सकते हैं, बशर्ते कि दिस कार्बन इज कनेक्टेड टू कोई गुड लिविंग ग्रुप के साथ अटैच हो। ठीक है, और यहाँ इस कार्बन पे दो पॉजिटिव चार्ज आए तो मीन्स आपको कीटोन जैसा यहाँ पे बनेगा। देखिए, तो इसको मैं ऐसे ही आपको यहाँ कर दूंगा, सी डबल बॉन्ड ओ, यहाँ पे आपका सी है, यहाँ पे ये है, तो यहाँ तो डेफिनेटली सी डबल बॉन्ड ओ बनेगा, क्योंकि दो पॉजिटिव चार्ज होगा सीधा वहाँ सी डबल बॉन्ड ओ था अधिकतर दिखाता गुड लिविंग ग्रुप चिल्ड्रन बोलते ताकि इजीली निकल जाए। तो हमने बहुत सारा रिएक्शन यूज किया जिसमें ईथा ऑक्साइड जो है वो आसानी के साथ निकल जाते हैं। तो ये वाला इसका एक सिंथेटिक इक्विवेलेंट बनेगा। ये तो आपने बहुत बार ये वाला रिएक्शन किया है, एन एन के साथ दो हाइड्रोजन जोड़ देंगे, ओ पे नेगेटिव है तो हम यहाँ ओ एच जोड़ देते हैं, तो ऑक्साइम है ना। तो यहाँ पे ऑक्साइम टाइप का आपने वो रिएक्शन कीटो ऑक्साइम और एल्डो ऑक्साइम में हाइड्रो ऑक्साइम वाले के साथ आपने रिएक्शन किया था, तो यहाँ पे हाइड्रो ऑक्साइम यहाँ पे बन जाते हैं और यहाँ पे डाइकीटोन फिर से बन जाते हैं, है ना। तो एस्टर ग्रुप है इसमें, और बीटा कीटो एस्टर है ना, ये बीटा कीटो एस्टर कहाँ चला गया, देखो बीटा कीटो एस्टर यहाँ पे आपने यूज किया है। ठीक है, तो इस टाइप का आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं, या इस टाइप का यूज कर सकते हैं, कोई भी एस्टर इस टाइप का यूज करेंगे। और दूसरा आपका हाइड्रोक्सिल अमीन, या हाइड्रोक्सिल अमीन यहाँ पे आप यूज कर सकते हैं, क्योंकि आपने ये वाला रिएक्शन जो है बहुत बार पढ़ा है, तो मैं इसी को पास में दिखा दूंगा, इससे आपको क्लियर होना चाहिए ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है। अम्म, अब ये वाला मैं यहाँ पे दिखा दूंगा, ये इसके साथ इसको भी हम कर सकते हैं कि अगर आपको प्रॉब्लम होता है तो इसको भी आप हेट्रोलिसिस कर देना। देखो, यहाँ से आप इसको ब्रेक कर सकते हैं, ये ऐसे बनेगा, ओ ई टी यहाँ होगा, इसके साथ एक मिथाइल जुड़ा हुआ था ना। हाँ देखिए, मिथाइल से जुड़ा ही समझ लेते थोड़ा सा गंदा सा हो गया, इसको मैं यहाँ कर देता हूँ। इसके साथ क्या जुड़ा है, सी डबल बॉन्ड ओ, और यहाँ पे आपका पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। ठीक है, या प्लस करके आप यहाँ पे ये इसके साथ सी डबल बॉन्ड ओ और ओ ई टी ये जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो इस टाइप का रिएक्शन देखिए, यहाँ पॉजिटिव चार्ज लाना बहुत आसान है। यहाँ पे जिस तरह से मैंने इथॉक्साइड बनाया था, लेकिन यहाँ पे आपको कीटो सॉरी एल्डोल कंडेंसेशन जैसा बनेगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा। तो इन शॉर्ट इसको हम ऐसे दिखा सकते हैं, देखो सी डबल बॉन्ड ओ दिखा, ओ ई टी तो इसके साथ जुड़ा हुआ है, दुई नंबर आता दिखा सी एच टू, इस पे यहाँ पे हमने हाइड्रोजन लगा दिया, प्लस इसका दूसरा क्या बना था, ये वाला इसका सिंथेटिक इक्विवेलेंट तो आपने बहुत बार किया है, एस्टल्डिहाइड हम ले सकते हैं हाइड्रोजन, और ये सी एच थ्री। ठीक है, अब यहाँ पे आप बाद में यहाँ पे अटैक होगा तो ये बनेगा, वरना आप डायरेक्टली एग्जाम में ये वाला जो है टू मिथाइल बीटा सॉरी बीटा कीटो एस्टर आपको इजीली अवेलेबल वाला रिएजन है, तो आप यहाँ से भी इसको रिएक्शन को स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए तो कैसे आएगा इसका, दिखाता, मैं अगर बीटा कीटो एस्टर से ही स्टार्ट करूँ तो बहुत आसान हो जाएगा एग्जाम में, आपको इस तरीके से आप कर सकते हैं, सी डबल बॉन्ड ओ लिखा था, ओ ई टी आते हैं, बस आपको ये दिमाग में रखना है, ओ ई टी इथॉक्साइड यहाँ पे है। ठीक है, इसको आप किसके साथ ट्रीट करोगे भी, एन एच टू हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ, हाइड्रोक्साइम के साथ आपको ट्रीट करें। तो कीटोन और हाइड्रोक्सिल अमीन का रिएक्शन होता है, ये तो आपने अभी अभी पढ़ा, इन दोनों के बीच में रिएक्शन होगा, तो क्या बनेगा। अब मैं इसी तरीके से कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप रफ पे खुद से करें, ओ ई टी दिखाता डबल बॉन्ड एन ट्रांसडा ओ एस, तो ये एल्डिहाइड से बना तो एल्डो ऑक्साइम बोलते हैं, कीटोन से बना तो कीटो ऑक्साइम बोलते हैं ना। ये वाला रिएक्शन आपने बहुत बार किया है, तो यहाँ पे कीटो ऑक्साइम जैसा यहाँ पे बन रहा है। अब देखिए कीटो ऑक्साइम यहाँ पे इस टाइप का आपको, एक मिनट यहाँ पे लोन पे, यहाँ पे
ठीक है। अब इसमें रिएक्शन क्या होता है, देखिए बहुत आसान सा रिएक्शन है। यहाँ पे ये कार्बोनिल ग्रुप है और यहाँ पे एक गुड लिविंग ग्रुप भी है। तो ये जो कार्बन है हाईली इलेक्ट्रोफिलिक होता है, ये तो ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज जो है इस पे इजीली अटैक कर सकते हैं, क्योंकि ये सोल्यूशन में विद इन अपने एक दूसरे के साथ अवेलेबल है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ आपको ऐसे, ओ पे कौन सी चार्ज आएगा भाई, नेगेटिव चार्ज आएगा। और यहाँ पे आपका इसके साथ क्या अटैच है, ओ ई टी अटैच है। अब ये जुड़ गया ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन अटैच है, उस ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन अटैच है, इस नाइट्रोजन का डबल बॉन्ड इसके साथ है। ये चीजें आपको पता है। अब मैं दूसरा इसमें क्या करूँगा, इस लिविंग ग्रुप का जो हम इसकी तारीफ कर रहे थे, अब इसका काम यहाँ हो जाएगा। ऑक्सीजन यहाँ से वापस अपना कीटोनिक ग्रुप बनाने की कोशिश करेगा, तो ओ ई टी जो है यहाँ से इथॉक्साइड आयन गुड लिविंग ग्रुप है, तो यहाँ से ओ टी माइनस बन के यहाँ से निकल जाएगा। ठीक है। अब यहाँ क्या होगा, अब यहाँ क्या बनेगा जी, कहा था सी डबल बॉन्ड ओ वापस हमारे पास जी, कहा था जी का पॉजिटिव चार्ज है इस पे, तो पॉजिटिव चार्ज है यार। ठीक है। यहाँ पे ऑक्सीजन है और यहाँ पे H पॉजिटिव, तो यहाँ सोल्यूशन में निकल जाएगा H पॉजिटिव। और यहाँ पे अपना नाइट्रोजन है और यहाँ पे डबल बॉन्ड। तो ये वाला आपको यहाँ पे फोर हाइड्रा था ना, बस ये आपको टारगेट मॉलिक्यूल इस तरह से सिंथेसिस हो सकता है। इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, थोड़ा सा ये कम्प्लेक्स जैसा हो गया, समझ आ रहा है कि नहीं इसमें। Yes, sir. देखो थ्री Yes, फोर sir. डाईमिथाइल सौंदे 3 और 4 पे रहता है, देखिए नंबरिंग 1 2 3, 3 4 पे डाईमिथाइल है, 4 पे 4H है, 4H मीन्स 4 हाइड्रो है। 4 पोजीशन पे कोई सेचुरेशन नहीं है, तो कोई परेशानी हमने इसमें कोई सेचुरेशन नहीं डाली, तो एक्सो 5 1 तो ये ठीक है। अब लास्ट Mm. इसका लास्ट करेंगे, तो आप खुद ट्राई कर लेना लास्ट वाले को, मैं चाहता हूँ कि आप खुद से ट्राई करें, होमवर्क के लिए देंगे आपको ये। ठीक है, ये वाला चलो 5 मिथाइल 2 डाइहाइड्रोपाइरोजोल 3 1, तो इसका स्ट्रक्चर ये है। नाइट्रोजन दो एजो है, पैरा एजो एजो, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे H है, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O है, यहाँ पे H। ये स्ट्रक्चर है, हाँ ये स्ट्रक्चर है, C डबल बॉन्ड O है, N है और हाइड्रोजन है, ये है बस। ये आपको याद रखना, ये वाला 1 2 3 पे 2 4 हाइड्रो है, 5 पे मिथाइल है, 1 2 3 1 2 3 5 पे मिथाइल है, 5 पे मिथाइल 1 2 3 4 5 नंबरिंग यहाँ से होगी क्योंकि दोनों नाइट्रोजन का है। 2 3 4 5 तो अच्छा 5 मिथाइल पर 2 और 4 पे हाइड्रो है, 2 और 4 पे कोई सेचुरेशन नहीं है। ठीक है, पायरोजोल 3 1 3, हाँ बस ठीक है, यही स्ट्रक्चर है इसका, ये स्ट्रक्चर आप ट्राई करेंगे। ठीक है, अब इसको कैसे आप रेट्रोसिंथेटिक एनालिसिस करेंगे सर, कैसे करेंगे इसको, कहाँ से ब्रेक करेंगे, तो ब्रेक करने का आसान तरीका है, अर्थात जी इसका ब्रेक बचन है ये, और ये जो कार्बन के साथ अटैच है, तो चीज मान लेना सी डबल बॉन्ड ओ नदी का पता पॉजिटिव चार्ज दी का पॉजिटिव चार्ज ये जोड़ते हैं कौन सा, और अब नाइट्रोजन दो फ्री हो गए ऐसे, इस पे आपका नेगेटिव चार्ज, इस पे दो नेगेटिव चार्ज। अब इसका जो सिंथेटिक इक्विवेलेंट होगा वो NH2 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 अच्छी जगह, इसका सिंथेटिक इक्विवेलेंट NH2 को क्या बोलते हैं भाई, Hydrazine. तो हाइड्राजीन यहाँ बनता है। ठीक है, तो हाइड्राजीन दी का आता है गुड लिविंग ग्रुप चित्रेफिया और ET है।
इन दोनों को कर सकते हैं। दिखा आता ना हाइड्रोक्सिजन जुट भी ना जो बस में बिना बस रिएक्शन पे दिखा आता कीटून बार पुना में तो रिएक्शन सोचे वाटर मॉलिक्यूल भी सो मैंने दिखा वही दक्षा वही चाहिए NH2 लुशिनिया देन लास्ट में NH2 आपका अटैक बचिन और आपको रिंग फॉर्मेशन होगा साइक्लिजेशन होगा। कर सकते हैं इसको। रख दो क्या होमवर्क के लिए लास्ट वाला है। हेलो Yes, sir. या पर डूल इंची ते सिले ते बस चांस ठीक है। तो सिंथेसिस वाला पार्ट ये स्टेप्स हैं। ठीक है, तो इसलिए मैं ये वाला जो खाली पोर्शन है आपके लिए होमवर्क। ठीक है, तो आज इतना काफ़ी है क्या? Yes, sir. थैंक यू। ठीक है, आज Thank तो you. इसका वीडियो शेयर ज़रूरत है क्या? Oh, video share was on, sir. Notes मतलब. ठीक है, फिर मैं दे देता हूँ आपको शेयर करके। तो फिर एग्ज़ाम के लिए तैयारी ठीक